part of Unit 1, that is Science, Environment and Communication. Unit 1 का पार्ट है ये विज्ञान, पर्यावरण, संचार और आउटरीच मीडिया व उपकरण. Navneet Anand ji is a media and communications professional having 23 years of experience in media houses, academics and corporate sector. He is a founder of Grey Matter Communication, a consulting firm, and provides services in public relations, political communication, CSR, government communication, and many more. His organization shares an association with various state governments, ministries, and departments that includes Uttar Pradesh government, Assam government, Bihar government, Ministry of Tribal Affairs, Water Resource Department of Government of Bihar, Directorate of Education, Delhi government, etc. He is also known as a blogger, columnist, and commentator. His weekly column on Times of India was very popular in between 2016 and 2019. He also worked for Pioneer and the Indian Express. He is a doctorate in sociology from Jawaharlal Nehru University, authored 2 books and 50 contributions to research area in national and international journals of communication. Lastly, but not the least, he has been a visiting faculty teaching media to IMC and Makhala Chaturvedi University, IIM Lucknow, Jawaharlal Nehru University, MIT, etc. With this brief intro, I hand over the session to Navneet sir. Please proceed. जी सर. सबको good morning and thank you Sweta for that very very generous introduction. मेरा नाम नवनीत आनंद है और आप सबों को दशहरा की शुभकामनाएं और अगले करीब 1.5-2 घंटे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे. चैलेंज होता है कि जो इस तरह का मोड मीडियम है इसमें जो पोस्ट कोविड एक वर्क कल्चर, एजुकेशन कल्चर, इंगेजमेंट कल्चर जो हो गया है, इट हैज़ वो हमारे लिए सबके लिए बहुत आसानी से है, आसान कर दिया है बहुत चीज़ों को. इट हैज़ मेड लाइफ कन्वीनियंट फॉर मेनी ऑफ अस, बट इट हैज़ ऑल्सो लेड टू सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस. तो मेरे जैसे पुराने ज़माने के लोग, यू नो द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, मैं जब जाता हूँ तो क्लासरूम में बच्चों से थोड़ी बातचीत होती है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से थोड़ा वार्तालाप. I don't, so you can make out from my experience I'm not a traditional mode teacher. I mean, I have a lot of respect for traditional mode teachers, but I come from a different background. But भगवान की कृपा है कि श्वेता जैसी फ्रेंड्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में, तो मुझे यंगस्टर से मिलने का और बात करने का मौका मिल जाता है. तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इट्स ए 2-way कम्युनिकेशन. मैं आया कुछ क्लास में डंप करके चला गया तो फिर मज़ा नहीं आता. नाउ हैविंग सेड दैट, आई थिंक it is very very important to for me to understand the composition of the group. कौन कौन लोग हैं, किस तरह के बैकग्राउंड. एक कोई अगर श्वेता किसी को नॉमिनेट करें, can give broad view of the kind of composition of the students of the participants. जी I think that विकास help me a great deal. हाँ विकास, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप प्लीज बताएं कि कहाँ से किन किन डिसिप्लिन से यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है. यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर. सर हमारे जो ग्रुप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही सारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की जो बैकग्राउंड्स हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत ही डिफरेंट हैं. हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, बीजेएमसी डिपार्टमेंट्स के, जो कि हिंदी जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं. इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट के हमारे कॉलेज से भी स्टूडेंट्स हैं, इनमें पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और भी डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं. बाहर के कॉलेजेस से जाकिर हुसैन कॉलेज हो या
या भास्कर कॉलेज हो, मैत्रेयी हो, रामजस हो, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से भी बच्चों ने ज्वाइन किया है। उनमें भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वो बहुत ही वैरी करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया। और इसके अलावा अभी हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स थे जो संस्कृत और बीए संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस आई थिंक के कॉम्बिनेशन से बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट बहुत वेरी करता है फ्रॉम साइंस टू ह्यूमैनिटीज। तो नवनीत से इंटरडिसिप्लिनरी है और सभी स्ट्रीम से है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और साइंस से, हिस्ट्री, पोल साइंस, बीजेएमसी, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स के भी कुछ एक बच्चे हैं, साइंस के भी हैं भास्करा से, ये है जी। वंडरफुल। आई थिंक बहुत आप लोगों को पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, बिकॉज मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से आता हूँ जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन इज अ नॉर्म। जेएनयू में मैं पढ़ा और पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में था, मैं हिंदू कॉलेज में, फिर जेएनयू में, जैसा श्वेता ने बताया। तो वहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे बहुत फोकस, द होल आइडिया बीइंग दैट you groom the children to become a holistic personality. So while you may be doing a major in sociology, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, फॉर दैट मैटर बायोटेक के बारे में भी जान लेते हैं, तो क्या हर्ज है। आप एक पॉलिटिकल साइंस में प्रोग्राम था, हम लोगों को याद है, गांधी और नेशनलिस्ट लीडर्स पे, उसका हम लोगों ने किया था, एक इंटरनेशनल रिलेशंस में किया था। तो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, फर्स्टली कॉम्प्लीमेंट्स टू श्वेता कि इस तरह का एक प्रोग्राम आप लोगों ने डिजाइन किया रामलाल आनंद कॉलेज ने, और आप सब बधाई के पात्र हैं कि इस तरह का एक प्रोग्राम आप लोगों ने ऑप्ट किया एज यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ अपॉर्चुनिटीज। करियर अपॉर्चुनिटीज बोलना बड़ा लिमिटेड होता है, सीमित होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ लाइफ अपॉर्चुनिटीज। हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू नो। सो ऑल दीज लर्निंग्स आर गोइंग टू enhance, enable, and make you, empower you to be better human beings, to be more equipped, more capable, more informed. And that is why, you know, this science communication program has been designed, because तो आज जो मुझे आप लोगों को बताना है, मैं एक बार टॉपिक देख लेता हूँ दोबारा। तो सी माई अप्रोच विल बी वेरी डिफरेंट। मैं देखता हूँ कोई प्रेजेंटेशन। सो पहला है मीडिया चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। So the topic is forms, media and tools of science, environment, communication and outreach. तो उसमें जो सब टॉपिक्स हैं, मीडिया चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक। सेकेंड है एडवेंट ऑफ डिजिटल चैनल्स। एंड थर्ड है सोशल मीडिया। Now, so my dearest colleague, Mr. Rajiv Ranjan Roy, is also joined. I welcome you. So he has agreed because I have to have another very important thing. Therefore, I requested Rajiv ji and he is kindly agreed to be here. श्वेता, जब राजीव जी शुरू करेंगे उस समय आप इनको इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। फिलहाल I will continue now. Sure, sir. आप सब अलग अलग विषय से हैं। श्वेता, you prefer I pull out a presentation or it is fine if I talk like this? It's up to you, sir. Presentation होगी तो बेहतर होगा। Okay. जी हाँ। Give me a minute. और लैंग्वेज आप बाइलिंगुअल रख सकते हैं, हिंदी भी है। bilingual हाँ, पीपीटी, हाँ, क्योंकि हाँ हिंदी के भी बच्चे हैं और जर्नलिज्म के जो बच्चे हैं वो भी हिंदी से हैं। जी।
Is it visible? जी sir. Okay. So we are doing this overview of media. जैसा मैंने क्लास की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार तो ये आप देख रहे हैं एक इंडियन हेराल्ड का क्लिप है जिसमें इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। जिस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था 25 जून 1975, उसके दूसरे दिन का अखबार है जिसमें जेपी, मोरारजी, आडवाणी, अशोक मेहता, वाजपेयी अरेस्टेड। नाउ ये एक जमाना था टू वेयर वी हैव कम नाउ। आज के दिन में जो आप देखते हैं कि कैसे कैमरा has become synonymous with journalism, right? From the very traditional print media के दौर से लेके आज के युग में जो एक कैमरा का प्रिडोमिनेंस हो गया है, that's been the transition। तो उसमें अगर हम एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अगर समझना चाहें तो ये समझें कि पिछले 3-4 दशक में बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट्स हुए। एक बात आप ध्यान में रखिए कि मीडिया जो है, जो मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट इज एज मच अफेक्टेड बाय द डेवलपमेंट्स इन सोसाइटी एज इट अफेक्ट्स, जो बोलते हैं कि चौथा स्तंभ, और इट्स अ मिरर ऑफ सोसाइटी। कि हमारे जो मान लीजिए गलत जैसे कल हुआ कि जासपुर में हुआ या सिंगू बॉर्डर में हुआ, तो मीडिया का काम है कि चीज़ों को लोगों तक लाना। ठीक है, एक सेक्शन ऑफ मीडिया इज टू बेसिकली हाईलाइट ऑब्जेक्टिव्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मीडिया का जो इवोल्यूशन हुआ है इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो अगर हम लोग थोड़ा सा समझ लें तो एक हम लोगों को एज ए स्टूडेंट फायदा होगा। सो फॉर इंस्टेंस एक पहला फेज देखें कि 47 से जब आज़ादी मिली उस साल से लेके और 20 साल का रखिए करीब 65 तक, वो एक फेज था नेशनलिस्ट रिसरेक्शंस का, जिसमें एक नई आज़ादी मिली थी, नया जोश था, नई उमंग थी, और लोग बड़े उत्साह से एक नए राष्ट्र के निर्माण में, नई बुनियाद रखने के जुनून में लगे हुए थे। तो वो चाहे मीडिया हो या फिर इंस्टीट्यूशंस लाइक प्लानिंग कमीशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पॉलिसी हो, एग्रीकल्चर पे पॉलिसी हो, इस तरह की काम चल रही थी। आपको पता है, सबको थोड़ा बहुत फ्रीडम स्ट्रगल की जानकारी होगी कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में मीडिया ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया था। इट हैड प्लेड अ डिसाइसिव रोल in India's struggle for independence, and therefore when we achieved independence, जब हमें आज़ादी मिली, तो मीडिया का भी एक न्यू फाउंड एंथुजियाज्म था, एक जोश था। there was a new spirit of regeneration and responsibility, you know, because till yesterday you were acting as an adversary to the government। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि अब आपका जो सरकार के साथ जो रिलेशनशिप था, दैट फ्रॉम हॉस्टिलिटी इट टर्न्ड इनटू वन ऑफ फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल गेन, यू नो, ऑफ और सिनर्जी। तो मीडिया बिकेम एन एजेंट ऑफ चेंज, रीइंफोर्स नॉर्म्स एंड पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। तो वो एक फेज था जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और नई पॉलिसीज बन रही थी,
राष्ट्र निर्माण, देश के भविष्य के लिए एक नई कहानियां लिखी जा रही थी, तो उसमें मीडिया ने एक एज एन एजेंट ऑफ चेंज का रोल प्ले किया, जिसमें आपका काम था कि जब नई चीजें बात हो रही हैं तो या तो आज के दिन में जैसे होता है कि आप या तो एकदम खैराज का तो एकदम डिफरेंट माहौल है, बट उस जमाने में प्रिंट और रेडियो और टेलीविजन जो भी लिमिटेड था, इट वाज वेरी लिमिटेड, आपको पार्टनर्स इन प्रोग्रेस की तरह एक रोल निभाया मीडिया ने। आपका जो एक चौथा स्तंभ का दायित्व था वो तो आपने किया ही, लेकिन मोस्टली इज दिस फेज 1947 to 64, I think that was a phase, an era of where media played as an agent of change. Very important to understand. एक historical जानकारी होने से आपको पूरा एक नजरिया बन जाता है और एक पर्सपेक्टिव आप बना के फिर उस तरह से देख सकते हैं। नेहरू जी के मृत्यु के बाद एक पॉलिटिकल टर्मोइल था, इंडिया पाकिस्तान वार था 65 में, कम्युनल वायलेंस, लिंग्विस्टिक डिसेंशंस, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग राज्य में आंदोलन हो रहे थे। There was a regeneration of new identity. There was this identity clash. There was war of identity, and language became one of the major drivers of that new aspirations of new India, where it was thought that my identity, sub nationalism, एक आजादी तो मिल गई, लेकिन there was this rise of sub nationalism where I started to clamor for my own identity. So बहुत सारे राष्ट्र बने, उतना मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन उसमें भी मीडिया का ये रोल था कि मीडिया वाज ट्राइंग टू अडेप्ट टू न्यू रियलिटीज, क्योंकि इस तरह का दिखा नहीं था। जैसे मैंने बताया कि पूरी आज़ादी के आंदोलन में मीडिया का रोल क्या था? मीडिया का रोल था कि एक एडवर्सरी के रूप में काम करना। अब अचानक से आप एक उसके रूप में काम करने लगे, वेयर आपको एक नए चैलेंज, अब उसको कैसे आप डिपिक्ट करें। तो मीडिया का काम ये था कि आप कैसे डिपिक्ट करेंगे वो जो रीजनल लिंग्विस्टिक क्लासेस हो रहे हैं बेस्ड ऑन दैट। और इस सब में एक समझिए कि क्या कहे, डिलेमा, डुअलिटी एंड डिलेमा एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द रोल दैट द मीडिया प्लेज। उस दौरान उसी समय फिर इमरजेंसी आ गया, और इमरजेंसी जैसा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हार्श जो इंस्टीट्यूशन जो अफेक्ट हुआ वो मीडिया का था। न्यूज़पेपर्स वेयर देयर वाज गैग ऑर्डर्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गो इनटू दैट। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही डिसाइसिव फेज रहा जिसमें मीडिया का रोल और मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन अपने आप में बहुत एक समस्याओं को, सॉरी मैं थोड़ा हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश में थोड़ा स्टैमर कर जाता हूँ। आई एम मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश अनफॉर्चुनेटली, बट हिंदी में कोशिश करता हूँ कि बोलचाल की भाषा ना बोल के थोड़ा सा शुद्ध। मैं बिहार का हूँ, लेकिन दिल्ली में पढ़ाई लिखाई में वो और ऐसे प्रोफेशन में आ गया। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट टेक प्राइड इन दिस, आई रिग्रेट दिस, और मैं कोशिश करता हूँ। फिर एक तो 75 का मुझे लगता है कि वो एक डिसाइसिव फेज था। इमरजेंसी के कारण मीडिया का पूरा प्रारूप बदल गया, और देयर वाज एंग्विश एंड एंजाइटी कि मीडिया अब आगे सरकारों में कैसे चलेगा। 80 से 90 का दशक, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी की विक्ट्री, और पहली बार मीडिया का एक राइज इस तरह से हुआ जहां पे राजीव गांधी में वो एक होप दिखा, वो फ्यूचर दिखा, नई नई बातों का एक दौर शुरू हुआ, कंप्यूटर के बारे में बातचीत शुरू हुई। वही एक दौर था जब टेलीविजन इमर्ज करने लगा। टेलीविजन वाज बिगिनिंग टू मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट। हम लोग, आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग का क्या पावर था
उस जमाने में। वो एक फैमिली सीरियल का था, और वही एक दौर था जब सीड्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन, जब एक व्यावसायिक मीडिया की ओर उस समय एक मुझे लगता है कि वो एक शुरू हुआ। ये लिबरलाइजेशन के बाद वो पूरा एक चेंज हो गया। उसके बाद पता है, हम लोग बाद में आएंगे डिजिटल के एडवेंट पे। सो ये एक समझने की जरूरत है कि कैसा मीडिया का प्रारूप था, क्या था। अब क्यों मैटर करता है, व्हाई इट मैटर्स, राइट? It matters because we live today in a highly mediated world. Understanding of the media. ठीक है, हम लोग अपने ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि हम साइंस कम्युनिकेशन के बारे में, एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन के बारे में, और जनरल एज ए स्टूडेंट इफ आई हैव टू कम्युनिकेट, और कोविड ने एक सबक सिखाई लोगों को कि कैसे बहुत जरूरी है कि हम सब एक स्पिरिट इनकलकेट करें इंडिया में और देश में, जिसमें साइंटिफिक टेम्पर हमारा रीइंफोर्स हो। इट्स बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोविड वाज द बेस्ट एग्जाम्पल, द पैंडेमिक हैज बीन द बेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे अच्छे और ठोस एडुकेशन, नॉलेज, अवेयरनेस की कमी के कारण हम लोग और पढ़े लिखे लोग भी भ्रम और फैलेसी का शिकार हो जाते हैं, राइट? एंड देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी नीड टू नेविगेट द मीडिया स्पेस। हमको क्यों मीडिया को समझने की जरूरत है, या हमें, बिकॉज हम लोग, हर आदमी आज एक कंज्यूमर भी है और आज एक प्रोड्यूसर भी है। पहले वाला नहीं था हम लोगों का जमाना कि अखबार को जो मन में आया, मैं बड़े चौड़े होके टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख के और आके जेएनयू में अपना फिर शाम को पार्टी करते थे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी। अब मैं बोलता हूं तो मेरे जो पत्रकार मित्र हैं उनको बुरा लगता है, बट फैक्ट यही है कि अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज बहुत कम हुआ करती थी पहले जमाने में। ऐसा नहीं कि जर्नलिज्म को मैं की शिकायत कर रहा हूँ, देयर वाज सम सेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट वेयर अकाउंटेबिलिटी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ, अब के डेट में अगर मैं कुछ लिखूं, मैं अभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया में ब्लॉग लिखता हूँ, कॉलम लिखता हूँ, तो उसका तुरंत रिएक्शन मुझे मिलता है, बिकॉज हम लोग एक मीडिएटेड वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां मीडिया हमारे आगे पीछे। और क्या मीडिया है, सुबह से लेके, सुबह आप देखिए व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, रात में गुड नाइट। व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग और व्हाट्सएप के गुड नाइट के बीच में अगर आप अपना कंजम्पशन पैटर्न देखें तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ज्यादा वो है, आप मीडिया हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो ईमेल के मार्फत हो, वो रेडियो प्रोग्राम के मार्फत हो, वो टेलीविजन के मार्फत हो, इस तरह से करते हैं। और इसलिए जरूरी है, और उसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करें हम, कि मीडिया में जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करें। तो इसलिए जरूरी है समझना। Emergence of social media means we are interlinked like never before. Speed critical, response transparent. सोशल मीडिया ने ये आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप लोग सोशल मीडिया हमसे ज्यादा समझते हैं। हमें इसलिए भी समझना जरूरी है कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो एक नुआंस्ड पर्सपेक्टिव है बहुत चीजों के बारे में, जो हमें शायद नहीं, एडिटोरियल जो होता है वो समझने में हेल्प करता है। पब्लिक ओपिनियन के साथ साथ सोशल निगोशिएशंस, इमेज मैनेजमेंट एंड पब्लिक ओपिनियन, it is a powerful resource, a potential means of influence, control and innovation in society. और आज के युग में वो ज्यादा पावरफुल हो गया है, और इसलिए इस कोर्स के रेलेवेंस की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर आदमी टुडे, जैसे मैंने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक शिफ्ट है कि हम मीडिया प्रोड्यूसर से, मीडिया कंज्यूमर से, हम लोग केवल कंज्यूम करते थे पहले, अब हम एक, वी आर ऑल producers of media content also, and therefore it is very important to navigate in this world अच्छे तरीके से। ये एक
बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के लिए प्राइमरी मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंफॉर्मेशन है, एंड मेजर सोर्स ऑफ डेफिनेशंस एंड इमेजेस ऑफ सोशल रियलिटी, राइट। कि अगर और आज के जो युग में वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि कैसे एक ओपिनियन, वन सेट ऑफ ओपिनियन चलते हैं, फिर आपको समझ ही में नहीं आता है कि अच्छा क्या हो रहा है, फिर दूसरे सेट ऑफ ओपिनियन चलते हैं। तो ये जो हमारे डेफिनेशंस हैं और जो सोशल रियलिटीज़ हैं, उनको हमें अनरावल करने में, उनको समझने में बहुत मदद करता है, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जी, मीडिया तो मॉन्स्टर है, इससे दूर रहो, अलग रहो। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। आज के युग में हम सबको मीडिया को समझना और उसमें इमर्स, आई कॉल इट इमर्सिव engagement with media, and that immersive engagement especially for the next generation, आप लोगों के जनरेशन में तभी होगा जब आप उसको अच्छे से समझेंगे। और इसलिए ये साइंस एंड एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन का जो प्रोग्राम किया है रामलाल आनंद कॉलेज में, श्वेता ने और राकेश जी ने और प्रिंसिपल साहब के इस पे विज्ञान प्रसार के प्रावधान से, मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छी पहल है और बहुत शुरुआत है। मीडिया क्या है अगर डेफिनेशन बताएं तो एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस engaged in critical task, ये थोड़ा समझिएगा आप लोग, इन आइडिएशन, जनरेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट्स अ सीरियस बिजनेस। हाँ, बहुत लोग जो नहीं समझते हैं वो, उनको लगता है कि अरे भाई सोशल मीडिया ही तो एक बनाना है, एक ट्वीट बनाना है, उसको कर दो। नहीं जी, वो ऐसा नहीं है। और इसलिए इस तरह के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो होते हैं, that equip you, that give you that power and the ability to understand, to comprehend, और इतना मेहनत कर रही हैं श्वेता बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लाइन अप करके। मैं एक एबरेशन था, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, लेकिन इन्होंने बोला कि आप भी आके थोड़ा सा बात कीजिए। और एक सीरियस अप्रोच होना चाहिए सीखने के लिए। क्या है, अब जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रिंट है, टेलीविज़न है, रेडियो है और इंटरनेट है। ये 4 अलग अलग चैनल्स हैं। तो मान लीजिए कि अब जो नीचे जो हमने लिखा है उसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। एक घर में, आपके घर में आप लोग 4 भाई बहन हैं। मैं जैसे 4 भाई बहन हूँ, मेरा 2 भाई 2 बहन। अब हर मैं अलग हूँ, मेरा भाई अलग है, मेरी जो दोनों बहनें हैं वो भी डिफरेंट है। तो उसी तरह मीडिया जो व्हीकल्स हैं वो प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, और इंटरनेट के अंदर फिर हम सोशल मीडिया वगैरह, ये पुराना क्लासिफिकेशन है बट आई थिंक वी कैन होल्ड विद दिस, कि इस ईच हैज़ इट्स ओन ग्रामर, ओन सेट ऑफ रूल्स, डायनामिक्स, यू नो, सबके अलग अलग मैसेज बनते हैं, सबके डिसेमिनेशन प्लान्स अलग हैं। और इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि एक मीडिया को सोचते हैं कि अच्छा, जैसे मैं पीआर के प्रोफेशन में हूँ, और मुझे याद है कि या मैं अपने कुलीग्स को बताता हूँ कि मान लो कि तुम किसी एक को प्रेस इनवाइट कर रहे हो। नाउ लेट्स से देयर इज अ प्रेस मीट टू अनाउंस financial results of let's say Tata, right? Now so you will typically invite, आप प्रिंट वालों को बुलाएंगे, आप इंटरनेट वालों को बुलाएंगे, रेडियो वालों को भी बुलाएंगे और टेलीविज़न को भी बुलाएंगे। टेलीविज़न में सबसे पहले जो प्रश्न आएगा कि अच्छा आप उसमें विजुअल क्या है, या तो आप कोई फिल्म दिखा रहे हैं, या माने व्हाट इज द विजुअल अपील। प्रिंट के लिए तो ठीक है, आप एक प्रेस रिलीज दे देंगे और जो भी वहाँ क्वेश्चन आंसर होगा, लेकिन टेलीविज़न के लिए एक विजुअल चाहिए, इंटरनेट के लिए इमीडिएसी चाहिए, रेडियो के लिए ऑडियो चाहिए। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हर का एक अपना डायनामिक्स है, रूल्स है, और हमें उनको मैसेज को समझने की ज़रूरत है, वो डिफरेंसेस समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी अनुसार हम जो मैसेज डिज़ाइन करेंगे, अलग अलग मैसेज डिज़ाइन करेंगे, वो उसी तरह से होगा, और डिसेमिनेशन प्लान भी अलग अलग होगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू प्रिंट।
प्रिंट 230 साल एक ये है, ये पुराना एक माध्यम है, जैसा मैंने दिखाया कि, और प्रिंट का एक अपनी अलग जर्नी रही है। 1 मिनट, हाँ, प्रिंट की अपनी एक जर्नी रही है, लेकिन ये समझिए कि प्रिंट का शेल्फ लाइफ शॉर्ट होता है। मतलब अखबार जो घर में आया, सुबह आपके पापा चाय पीते समय पढ़ते हैं, आप लोग दिल्ली टाइम्स निकाल लेते हैं, कोई भाई अगर स्पोर्ट्स का है तो वो जल्दी से आईपीएल का किसने कितना रन बनाया वो देख लेगा अगर मैच मिस कर गया। और अगर कोई पढ़ाकू उसमें बच्चा हो, मान लीजिए कोई क्लैट की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, तो वो एडिटोरियल पेज पे जाएगा। आपकी मम्मी उसमें से कोई शेफ का इंटरव्यू हो वो पढ़ेंगी कि क्या रेसिपी बता रहा है। श्वेता वो सेलिब्रिटीज़ का वो पढ़ती हैं, और सीरियस न्यूज़ भी पढ़ती हैं। मैं एक, चूँकि हम कुछ, आई वर्क विथ 2 चीफ मिनिस्टर्स, तो मुझे उन्हें फीड देना होता है, तो मैं थोड़ा एक ब्रॉड व्यू ले लेता हूँ। आजकल तो सब चीज़ टीवी और ट्विटर पे आ जाता है, बट टीवी ट्विटर जो पढ़ के समझ में आता है चीज़ें, वो सुन के शायद नहीं समझ में आता है। तो ये प्रिंट की एक खासियत है, शॉर्ट सेल्फ लाइफ बट वेरी हाई क्रेडिबिलिटी। बिकॉज मैं अखबार में काम किया हूँ, मुझे पता है इतने लेयर्स होते हैं उसके, अखबार को चलाने के इतने लेयर्स होते हैं। मैं मान लीजिए रिपोर्टर हूँ, मैं वो लाऊंगा रिपोर्ट, फिर उसके बाद सबमिट करूंगा, फिर उसमें सब एडिटर उसको देखेगा, फिर उसके बाद एडिटर के पास जाएगा, फिर पेज बनेगा, फिर उसमें फोटो क्या लगेगा, बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिसपे एक न्यूज़ को देखा जाता है। बट इसकी अपनी लिमिटेशन क्या है कि इट इज लिमिटेड इन रीच, कैन टच ओनली दोज हु आर लिटरेट, राइट। प्रिंट जैसा कि पूरे विश्व में पूरा एक प्रिंट का तो वो हुआ है श्रिंकेज, राइट। एक मैं लिखा था, इज इट डेथ ऑफ प्रिंट और नॉट येट, राइट। एक बुक भी है, डेथ ऑफ प्रिंट। बट अभी इंडिया में इनफैक्ट बकिंग द ग्लोबल ट्रेंड्स, इंडिया में उल्टा हो रहा है कि प्रिंट बूम कर रहा है, प्रिंट की पकड़ ज़्यादा है, प्रिंटिंग ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज लिटरेसी बढ़ रहा है, हमारे एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, और इसलिए प्रिंट का मेन स्ट्रीम और वर्नाकुलर। आप जानते हैं मेन स्ट्रीम जैसे वो एक नेशनलिस्ट ओरिएंटेशन होता है, लेकिन जो वर्नाकुलर अखबार होते हैं, गुजरात समाचार या प्रभात खबर इन बिहार, और आसाम ट्रिब्यून, ये वर्नाकुलर एक केटरिंग टू वन पर्टिकुलर रीजन। न्यूज नुआंसेस ऑफ प्रिंट क्या है? न्यूज इज की टू अ न्यूज़पेपर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। न्यूज क्या होता है? सिंपल, बहुत उसका एक बहुत पुराना एक डेफिनेशन जो किसी ने दिया और वो आज तक बहुत पॉपुलर है। when a dog bites a man, it's not news, but when a man bites a dog, it's news. Being unusual is just one criterion of an incident to qualify as news. ठीक है, वो बड़ा सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है, और वाइल उस पे अच्छे से कन्वे कर देता है, लेकिन वो बहुत सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है। इसलिए एक मिनट, इसलिए जरूरी है कि उसके और डेफिनेशन राजीव जी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को और इस बारे में बताएंगे। मॉडर्न न्यूज़पेपर्स रिलाई अ लॉट ऑन विजुअल हेल्प इन स्टोरी टेलिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्टोरी टेलिंग होता है आज की डेट में, उसको विजुअल हेल्प बहुत होता है। मैं क्लास में रहता तो आप लोगों को हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के दिखाता और समझाता कि उसका मतलब क्या होता है। लेकिन अगर हम लोग जिस ज़माने में जब पत्रकारिता शुरू की और अभी, आज का एक न्यूज़पेपर एक वेबसाइट के होम पेज के जैसा लगता है। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया अगली बार उठाएं तो देखें, उस पर काउंट करें कि कितने कंपोनेंट्स हैं, या हिंदुस्तान टाइम उठाएं, आप उसमें काउंट करें कि कितने कंपोनेंट्स हैं, आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिख जाएंगे, मास्टहेड से लेके और न्यूज़ और
weather or small little clips, blah blah blah. So उस पे और पहले जब हम और राजीव जी लिखा करते थे तो 300 400 500 तक का कहानी लिख देते थे स्टोरी, बिकॉज हम लोग जेएनयू वाले और पढ़ने में और रिसर्च पेपर की आदत थी. अब कहा जाता है कि आप 100 वर्ड में पूरा स्टोरी लिख दीजिए, क्योंकि 80% ऑफ द स्टोरी स्पेस इज गिवन टू विजुअल एड. ग्राफिक बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा. While approaching print, we must keep in mind if it has news value, if it will trigger curiosity, if the message is loud enough, it will serve needs of readers, if it has scope of credible attribution, if the content meets needs of journalists. अगर आप जहाँ भी जाएं, जिस भी संस्था में जाएं और उसमें देखें कि अगर आपको न्यूज़ मैनेजमेंट की एक वो दिया गया, तो उसमें आपको ये जरूर माइंड में रखना है कि न्यूज़ वैल्यू है क्या, उसमें क्यूरियोसिटी है क्या. जैसे मैंने बताया कि मैन बाइट्स डॉग एक पहलू है, बट उसके और बहुत सारे पहलू है न्यूज़ के डिफाइन करने के लिए. और ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट you have that approach, right? If it has curiosity, if it is loud enough, loud का मतलब कि मैसेज में दम है, ठीक है, रीडर्स के नीड को फुलफिल कर रहा है, उसमें क्रेडिबल एट्रीब्यूशंस हैं. आपने कहीं ऐसे ही उठा के नहीं तो डाल दिया कुछ, और एट्रीब्यूट किसको किया गया है. इफ द कंटेंट मीट्स द नीड्स ऑफ द जर्नलिस्ट, बिकॉज उनका वो बना है. टेलीविजन में क्या है, और ये यही डिफरेंस की मैं बात कर रहा था. Highly dependent on visual support. A story is useless if it's not supported by visuals. Highly dynamic. You can catch it only if you see it, unlike in a newspaper, right? Because और आजकल तो लोग विजुअल क्रिएट करते हैं कि पता नहीं चलता है कि वो और डिज़ाइन किया जाता है, which is a smart PR management. And all channels have their own USPs and challenges is to approach them accordingly. कि आप किसी अगर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करें तो ध्यान रखें कि उसका USP क्या है, ठीक है. और ये एक प्रॉब्लम होता है अगर आप चैनल्स को एक थोड़ा सा नुआंस्ड पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लगेगा कि वो उसमें एक हर चैनल की अपनी USP है और उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए जब ये करें. उसमें भी मेन स्ट्रीम और वर्नाकुलर होता है. और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको, जैसे जब हम पेपर पढ़ रहे हैं तो हाथ में लेके आंखों को ये करना होता है. जब हम टेलीविज़न देख रहे हैं तो वी हैव टू सिट समवेयर इन फ्रंट ऑफ अ डिवाइस टू बी वॉचिंग दिस, राइट. रेडियो एक ऐसा है जहाँ पे इट डजंट रिक्वायर मीडिएशन. कोई मीडिएशन नहीं है, एक डिवाइस है, उससे आवाज़ आ रही है और आप अपना और काम करते करते भी सुन सकते हैं. टीवी के लिए, प्रिंट के लिए आपको लिटरेट होना है और टीवी के लिए आपको अटेंटिव होना है. रेडियो स्टिल इज समथिंग दैट, एंड दैट इज वाई द पॉपुलैरिटी ऑफ रेडियो. अगर आप गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट कम्युनिकेशन किसी विद्यार्थी ने अगर पढ़ा है और उसमें अगर जानकारी है तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो जब शुरू हुआ प्रगति और डेवलपमेंट का काम, तो उसमें रेडियो ने बहुत रोल प्ले किया है. विल कीप इट फॉर सम अदर डे, बट आई थिंक रेडियो इज द मोस्ट efficacious, most powerful medium, and that is why this rise of community radio and stuff like that. अगर कंटेंट देखें, जो पूरा एक प्रसार भारती और पूरा एक ऑल इंडिया रेडियो का जो एक चैनल चलता है, तो उस पे आप देखेंगे कि कैसे ये होता है. जस्ट गिव मी वन शॉर्ट
नवनीत सर, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही, क्या मुझे ही नहीं मिल रही कि बाकी किसी को भी नहीं मिल रही है? नो मैम, अभी नहीं आ रही। किसी को नहीं मिल रही है? मैम उन्होंने कहा है कि 1 मिनट वेट करो। जी, मैं जरा पानी पीने लगा था। ओके ओके। So radio has that power, then does not need mediation, जिसमें न्यूज़ और फीचर्स बहुत बार इंटरटेनमेंट कैन बी अ बिग व्हीकल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज। हाँ, साइंस कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन के लिए जब आप लोग काम करें आगे, तो मुझे लगता है रेडियो का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, बिकॉज आपके जो ऑडियंस है, रेडियो के जो ऑडियंस है वो एक मतलब मल्टीपल रेंज में है, अनलाइक एन ऑडियंस ऑफ टेलीविजन एंड दिस थिंग। रेडियो का जो ऑडियंस है वो उसमें बहुत ही डाइवर्सिटी है और तरह तरह के लोग हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी साइंस और इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन के लिए मुझे लगता है कि रेडियो is one of the most important vehicles. Challenges. Internet, a website is a global phenomenon. A doctor in Honolulu or a housewife in Hamirpur can simultaneously access it. ठीक है, तो जैसा हमने देखा माइनर चेंजेस कि कैसे प्रिंट के क्या नुआंसेस हैं, टेलीविजन के लिए आपको विजुअल होना चाहिए, प्रिंट के लिए आपको उस तरह की न्यूज़ होनी चाहिए, एट्रीब्यूशन होना चाहिए, रेडियो के लिए ऑफ कोर्स द ऑडियंस इज़ वेरी वेरी डाइवर्स, बट इंटरनेट की जो खूबी है कि इट्स अ ग्लोबल मीडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया केवल मतलब इसी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है कि एक प्रिंट दिल्ली एडिशन कहाँ तक जा सकता है, हमीरपुर तक जा सकता है, लेकिन होनोलुलु नहीं जाएगा। सो हमीरपुर से होनोलुलु तक के लिए या हापुड़ के लिए एट द सेम टाइम इंटरनेट इज द बेस्ट मीडियम वंस यू अपलोड इट, एंड देयरफॉर जब अपलोड कर रहे हो तो मान लीजिए आप एक अपलोड कर रहे हैं कि हमने आज विज्ञान प्रसार के चेयरमैन एमडी एक एक्सपर्ट से बात की। अब हमको ये समझना है कि हमारा एक ऑडियंस होनोलुलु में भी बैठा हुआ है, तो उस होनोलुलु के ऑडियंस को मैं ये बताऊंगा कि विज्ञान प्रसार क्या है, व्हाट इज विज्ञान प्रसार। हम बोलें कि रामलाल आनंद कॉलेज की श्वेता, अब रामलाल आनंद कॉलेज की श्वेता के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। रामलाल आनंद कॉलेज वन ऑफ द लीडिंग कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, which is one of the leading universities in India, having about 100 colleges and so on and so forth. And Shweta is a teacher there because audience हो जाएगा। आप जब दिल्ली के लिए बता रहे हैं तब तो ठीक है रामलाल आनंद कॉलेज या विज्ञान प्रसार, लेकिन जब इंटरनेट पे आप वही चीज डाल रहे हैं तो उसका नुआंस डिफरेंट हो जाएगा। Not many able to appreciate the effects of news website and the kind of impact you can create. इसलिए this has अब मैं श्वेता, with your permission, I'll encourage children to ask me questions for about 7-8 minutes before I request my colleague. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। What it is, just to sum it up, that in each case very important to know the dynamic and the functioning. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि न्यूज चैनल, this is a bulletin every 30 minutes और रेडियो चैनल every 1 hour, जबकि न्यूज़पेपर एक ही दिन में एक बार सप्लाई होता है। For those supplying news feeds, tasks require different use with each medium. और आप जब आप तो बहुत ब्राइट बच्चे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझें इस तरह के माइन्यूट डिफरेंसेस को, और कैसे डिजिटल ने ये पूरा एक डिसरप्ट कर दिया है उसके बारे में मैं राजीव जी से रिक्वेस्ट करूँगा। मैं भी कोशिश करूँगा 5 मिनट उस पर बात करूँ, बट अगले करीब 10 मिनट आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछें तो
लगेगा कि आप लोगों ने समझा, अदरवाइज लगेगा कि वही जो चैलेंज है ऑफ challenge of the COVID induced learning framework, where each one of us are beginning to get very used to this disconnect that this may cause. Over to you, Shweta. आप जी कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है। आर्यन शंकर, आप प्लीज अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार हेमंत सर। भी पूछ रहा है। हेमंत भी पूछ रहा है। यस हेमंत, यू आर वेरी मच अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस। वी बिगिन विथ जो आपने बोला नाम। हाँ जी, आर्यन प्लीज अपना सवाल करें। जी नमस्कार सर, मैं आर्यन शंकर पाठक सर। सर मेरा जो सवाल ये है कि जे सर आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग देखते हैं कि जो सर मीडिया है वो एक सत्ता के साथ साथ चलते आ रहा है। मतलब एक जनरल जो लोगों के मन में, हम लोगों के मन में जो एक जनरल पर्सपेक्टिव जो बन चुका है कि मीडिया का काम है कि वो सत्ता के साथ साथ काम करता चलता रहा है। वो सत्ता की बुराइयां तो करता है। अब हम न सिर्फ सर हम इसी सरकार के दौर में देख रहे हैं, बस पिछले सरकारों के दौर में भी हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की है। सर मेरा प्रश्न यही है कि क्या ये हमेशा होते आया रहा है क्या, कि मीडिया जो है वो हमेशा सत्ता के साथ चलता रहा हो? वो अब जब से सर ये मीडिया का कमर्शलाइजेशन हुआ है उस दौर से उस दौर के परिप्रेक्ष्य से अभी तक के बातें सर संदर्भ में लाए थे। वही आर्यन अपना स्ट्रीम बता दीजिए सर को, आप किस डिसिप्लिन से हैं? सर मेरा स्ट्रीम संस्कृत प्लस पॉलिटिकल साइंस है और मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग का छात्र हूँ। और सर बिहार से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। ताल्लुकात रखते हैं या बिहार के हैं? सर बिहार के ही हैं। बिहार में सर बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। ताल्लुकात क्या रखते हैं? बिहार के हैं बोलिए। हम हाजीपुर के हैं, आप बक्सर के। आपका प्रश्न समझा नहीं मैं आर्यन। सत्ता मेरा के द्वारा ये सब वैल्यू लोडेड है। तुम अभी पढ़ने आए हो, हाँ, ज्यादा उस पे दिमाग अभी नहीं लगाने की जरूरत है। दैट अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ हाउ मीडिया ऑपरेट। उस पे फिर हम लोग डिबेट में चले जाएंगे। आई वांट टू अवॉइड दैट, राइट? और वो भी एक आपको कोई टेक्निकल क्वेश्चन है। आप समझ गए कि प्रिंट का इवोल्यूशन, मीडिया का इवोल्यूशन, कैसे मीडिया ने अपने रोल, और ये जो अभी फेज है जो आप कह रहे हैं आर्यन, ये भी एक उसी पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप और पार्ट ऑफ ट्रांजिशन और पार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मीडिया है। वो एक रिक्वायरमेंट है। बिकॉज आज के डेट में क्या हुआ है कि इंटरनेट के आने से आपके जो पहले 100 रुपया का एक केक था जो केवल प्रिंट और टीवी को मिलता था, अब आ गया है उसमें आपको उसमें फेसबुक को भी चाहिए, उसमें ट्विटर को भी चाहिए, उसमें व्हाट्सएप को भी चाहिए, उसमें जो गेम खेलते हैं बहुत लोग, क्या होता है ऐसे वाला, मेरी बीबी खेलती रहती देखता हूँ, उसमें भी आजकल ऐड आता है, वीडियो गेम्स में भी ऐड आता है। तो वो एक रिक्वायरमेंट है कि सत्ता के साथ, बिकॉज यू वांट, राजीव जी हैज रन अ न्यूज़पेपर, he will tell you better कि कैसे अखबार अगर चलाना है। we are running a website called Bureaucrats India, right? And we are very much open to seeking participation and support from the government agencies, because we know that to sustain it, it is required. So that is my humble view, Aryan, on your question. हेमंत भी कुछ पूछना चाह रहे थे। हेमंत, आपको कोई सवाल है? हेमंत बताइए। जी हेमंत ने चैट बॉक्स में लिखा, आप बोल सकते हैं हेमंत, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस हेमंत प्रेस इंडेक्स। किसका ये इंडेक्स है? इस तरह के लाखों इंडेक्स हैं। इंडिया का प्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट, राइट? Sir, I'm asking about World Press Freedom Index. Sir, firstly, thank you so much and good morning, all the dignitaries. And thank you so much, sir, for your eloquent speak and eloquent presentation. It really elaborate very much points. So I only want to ask that nowadays media is working on the different ideologies. So why, we are considered that media is a fourth pillar of the democracy, but people are
asking questions on media because media is working on the taste of the audience. So is it the right manner to do something? I think because you are growing up in this phase, so you're watching this, and that may be your own comprehension of things. Still, you will find a lot of stories and news organizations that are talking against government, you know, that are critical of the government. But as I said, I think the media also has to be viewed as a business enterprise where you need to flourish. Now, the digital media has been compensating for that. People may say that I don't see much negative news. Please go to the editorials and read these editorials. These are very well nuanced and very nicely articulated criticism that you will find there. There are columnists who are writing about it. There are editorials being written about by news organizations, and ऐसा नहीं कि they are all glorifying everything that the government is doing, or the state government is doing. There is a section that are finally articulating what is digital doing, because you're growing up in a digital landscape or digital dominated public sphere. What is happening is that your perceptions are being also shaped by the kind of developments which are the kind of noise that you come across on Twitter, or Facebook, and therefore you tend to believe. Please understand, one newspaper or one news bulletin in a news channel requires whole lot of effort, right? If at times there are some perceived compromises, I think it's a business requirement for every media to, if you become critical, you start shouting against the government. That job is being done by politicians and those faceless activists on the Twitter. I think media is still playing a very, very vibrant and a critical role, and you should have some appreciation as you are growing up. अभी से इतने cynical हो जाएंगे आप लोग, तो I think आगे जाके परेशानी होगी. इसलिए do not encourage youngsters to get so cynical about a role of media or the way newspapers or media organizations work. Yes, Hemant. क्या किसी को कोई सवाल है जो कि मीडिया और साइंस एंड एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन के संबंध में करना चाहता है? कौशल यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है कि हमारा यूएसपी क्या है. मेरा यूएसपी, मान लीजिए मैं ग्रे मैटर्स की बात करूं. हाँ, ग्रे मैटर्स कम्युनिकेशंस मेरी कंपनी का नाम है. मेरा ट्विटर हैंडल है नवनीत आनंद, और मेरे एजेंसी का ट्विटर हैंडल है ग्रे मैटर्स पीआर. इस पे आपको कुछ मिलेगा. तो कौशल मौर्य ने पूछा कि यूएसपी का मतलब क्या होता है. कौशल बाबू, ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की आपकी विशेषता क्या है? आप एक पीआर एजेंसी हैं, लेकिन आपकी विशेषता क्या है? मेरी विशेषता है कि वी आर वेरी गुड एट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. अच्छा, पॉलिटिकल हम बोल दिए आई एम वेरी गुड एट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, तो उसमें आप हाउ डू यू कोरोबरेट, आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे? मैं बोलूँगा भैया ऐसा है कि मैं पीएचडी किया हुआ हूँ, कुछ तो पढ़ा होगा, पीएचडी अवार्ड हो गया जेएनयू में, कुछ तो हमने किया होगा ठीक ठाक, कि वो जो जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी की डिग्री हुई, और उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन था पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. एंड सेकेंडली, ओवर द लास्ट 10 years वी हैव वर्कड विद दिस, सो दीज आर माय क्रेडेंशियल्स. तो यूएसपी उसको बोलते हैं. कौशल विकास त्रिपाठी, बोलिए. यस सर, मेरा क्वेश्चन सर मीडिया कम्युनिकेशन और साइंस के इसमें नीड्स है कि आपने वर्नाकुलर प्रेसेस की बात की, और वर्नाकुलर प्रेसेस अक्सर हम देखते हैं जब क्योंकि मैं बनारस जैसे एरिया से आता हूँ जहाँ पे वर्नाकुलर प्रेसेस हैं, अच्छे खासे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साइंस कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो वो नेशनल पेजेस पे मिल जाता है, लेकिन जो लोकल पेजेस होते हैं वहाँ से अक्सर गायब रहता है. तो क्या ये इनका यूएसपी यहाँ पे काम नहीं करता? क्या इनकी मार्केट वैल्यूज काम नहीं करती, इस वजह से ये नहीं लेना चाहते, या कोई और रीज़न है? विकास, आपकी बात वाली आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी. मैं समझ गया कि जो रीजनल अखबार हैं उस पे साइंस कम्युनिकेशन का कंटेंट कम होता है, उसकी और उसी नीड और उसी गैप को एड्रेस करने के लिए काम हो रहा है.
आप लोग जैसे युवा कल के डेट में जिस भी फील्ड में जाएं, आपकी जागरूकता रहेगी कि मुझे विज्ञान और एनवायरनमेंट, संचार पे मेरी समझ ये है। आप लोगों को सेंसिटाइज कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे, और आप में से जो पत्रकारिता के फील्ड में जाएगा उसको जरूर ये उत्सुकता रहेगी कि अगर कोविड के बारे में बात चल रही है तो मैं कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों पे प्रकाश डालूं जिससे आम लोग लाभान्वित हो सकें। तो आई एग्री विथ यू कि वर्नाकुलर प्रेस में कम है। हुआ क्या है कि उसका बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड भी एक आंसर हो सकता है, बट आई विल कीप इट सिंपल कि उसकी 2-3, क्योंकि स्पेशलिस्ट लोग कम होते जा रहे हैं, और इसीलिए मैं विज्ञान प्रसार और रामलाल आनंद कॉलेज को बहुत मुबारक बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम हुआ और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग, इतने लोग ज्वाइन किए, और आपके माध्यम से मुझे तो लगता है हजारों लोग तक ये बात पहुंचेगी। आप लोग सब लोग ट्वीट कीजिए। ट्विटर पे कितने लोग हैं आई डोंट नो, बट श्वेता, आई स्ट्रांगली इनकरेज that if you want to popularize this program and the mission, हम लोगों को सारे बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि भैया ट्विटर पे आ जाओ, बिकॉज फेसबुक तो सबका होगा, इंस्टा पे सबका गाना गाते हुए फोटो होगा, लेकिन ट्विटर पे आप लोग जरूर आए और इस बारे में बात बढ़ाएं कि कैसे रामलाल आनंद कॉलेज और वो कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को फिर कल के डेट में कोई पढ़ेगा, कोई पत्रकार कि अच्छा यहाँ पे ये ऐसी बात चल रही है तो मैं इसको देखता हूँ, मैं इसके बारे में समझता हूँ, बात करता हूँ। एक किसी और ने हाथ उठाया था, धनंजय। हाँ धनंजय बोलो। जी नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि लिटरेसी एक बड़ा रोल प्ले करता है साइंस की रिपोर्टिंग को लेकर के। अगर लोग साइंस की रिपोर्टिंग नहीं समझते हैं तो आप उसको लिखेंगे भी नहीं। लेकिन सर फॉरेन कंट्रीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिटरेसी है, लाइक अमेरिका या यूके वगैरह, सो वहाँ साइंस रिपोर्टिंग की क्या हालत है? मतलब क्या वहाँ भी बहुत कम रिपोर्टिंग होती है, या वहाँ भी लाइक साइंस रिपोर्टिंग दोयम दर्जे का है, या वहाँ हालत अच्छे हैं? मुझे लगता है कि कुछ बड़े जो संस्थाएं हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, बिकॉज उनके पास पैसा भी है तो उस तरह का लोग वो रखते हैं जो कि स्पेशलिस्ट है। वो धीरे धीरे ट्रेंड खत्म होते जा रहा है। इट इज ओनली लिमिटेड टू वेरी फ्यू, बट यस देयर इज अ नीड ग्लोबली। मैं जानकारी नहीं रखता हूँ उतनी ज़्यादा। इंडिया में जरूर दिखता है मुझे गैप, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ट्विटर के माध्यम से आप लोग एक मुहिम चलाइए। लेट द वॉशिंगटन पोस्ट टेक नोट ऑफ दिस प्रोग्राम, लेट द न्यूयॉर्क टाइम्स, लेट ऑस्ट्रेलिया टुडे, let New Zealand Herald, they all take note of this, that there is a science communication program being run especially in India. So think of some hashtags that Rajiv ji आप ना इन लोगों को एक आध हैशटैग कंफर्म वो कर दीजिएगा जिस हैशटैग के साथ पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में वो लोग ट्वीट करें, तो उससे एक वो बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा। बट Rahul, certainly there is a need in that. Rahul has a question. Dhananjay, certainly there is a need in India for that. सर मेरा नाम राहुल कुमार ठाकुर है, मैं रामलाल आनंद कॉलेज BA हिस्ट्री ऑनर्स का छात्र हूँ। सर आपने अपने इस भाषण में जो कहा कि मतलब एक समाचार पत्र में जो सर कोई खबर छपती है तो सर वो विभिन्न स्तरों से होकर सर वो गुजरता है, तो सर क्या आने वाले समय में सर समाचार पत्र सरकार का सर सर्वश्रेष्ठ और विश्वसनीय माध्यम बना रहेगा, या सर इसमें भी कोई समस्या आ सकती है? आने वाले समय में सर समाचार पत्र संचार का सर्वश्रेष्ठ और विश्वसनीय माध्यम बना रहेगा, या सर इसमें कोई समस्या आ सकती है? जब तक तुम अपने बेटे की शादी करोगे, बेटी की शादी करोगे, तब तक तो रहेगा। अगले उसके बाद का जनरेशन मुझे नहीं पता है, बट व्हेन यू हैव यू गो आउट फॉर मुझे ऐसा लग रहा है अभी एज ऑफ टुडे, कुछ अचानक से हो जाए। अब कोविड के समय बहुत लोग अखबार पढ़ना छोड़ दिए,
तो हम नहीं बता पाएंगे। 20-25 साल और मुझे लगता है कि अखबार तो प्राइमरी मीडियम रहेगा। नहीं भी रहेगा तो पढ़ना चाहिए आप लोगों को। मैं तो अपने बच्चों को ठोक मतलब बोल बोल के पढ़ाता हूँ कि भाई जरूर पढ़ो अखबार, 15 मिनट भी लेके बैठे रहो लेकिन पढ़ो। अभिषेक शुक्ला एंड हेमंत सिंह, आई हैव जस्ट 2 more minutes, Shweta. Rajiv ji will answer all the questions. Sir, actually, I don't have any questions, sir. I just want a request. Like, can you please share your presentation with us? Like Yeah. that slide. I'll do that. Thank you, sir. Thank you I'll so send much. it to your ma'am. Okay, sir. Okay. श्वेता और कुछ? नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है सर। मैं हाँ। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग का छात्र हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर जैसे कल दशहरे का पर्व था तो सर हमारे अगल बगल या मोहल्ले में काफी पटाखे या फुलझड़ियाँ छोड़ी गई थी। तो मैंने सर इस बात का विरोध किया कि आप ऐसा ना करिए अंकल या सर। तो उन्होंने कहा बेटा यह एक दिन का पर्व है और इससे कुछ हो नहीं जाएगा, या कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ दिया सर। तो लोग सर मेरी बात को सर समझ नहीं रहे थे सर। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा आहत हो गया कि कैसे अपनी बात को रखूं। तो सर कृपा करके सर आप बताएं कि मैं लोगों को कैसे जागरूक करूं इस विषय में। सर दिवाली का पर्व भी आ रहा है। एक मिनट अभिषेक, आपसे मुझे पूरी संवेदना है और मुझे अच्छा लगा कि आपके अपने विचार हैं कुछ ऐसे विषयों पे। अब मुझे ये जो धूप अगरबत्ती होता है, धूप कौन सा धूप होता है, क्या नाम होता है, बहुत पॉपुलर, वो नहीं पसंद है। अब मैं मंदिर में जाता हूँ क्योंकि मेरी आस्था है भगवान में, तो मैं मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ धूप जलता रहता है। तो अब मैं वहाँ मंदिर में सबको बोलूँ कि आप धूप मत जलाओ। My personal faith and understanding and belief can never be a reason for the community at large to change itself, right? अगर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं अभिषेक, तो ये तो खुशी की बात है ना एक। तो उसमें आपका अपना ये एक आपकी धारणा है कि मुझे नॉइज नहीं पसंद है, लेकिन हम लोग तो एक सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं समाज के साथ जुड़ना होगा, अपने आप को परिवर्तित करना होगा और अपने धारणाओं में थोड़ा बदलाव लाना होगा। आइडियलिज्म इज गुड, बट व्हेन इट बिकम्स hindrance in my ability to adapt myself to the social realities, then there is a problem. मैं आपको बस इतना ही कहूँगा इस बारे में अभिषेक कि थोड़ा अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। अभी समाज को बदलने का समय आपका नहीं है, अभी आपने आप को पढ़ाने और अपने आप को इक्विप करने का समय है। ठीक है जी सर। सर और सवाल ले सकते हैं कि आपके पास है समय? इमरान ने हैंड रेज किया था। इमरान, क्या पूछना चाहेंगे? बोलो इमरान। यदि आपका सवाल पर्टिकुलर साइंस एंड एनवायरमेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड है एंड मीडिया रोल से, तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, मेरा सवाल ये है कि अगर जैसे अभी हम देखें तो दिवाली के टाइम बहुत सारे स्टेट्स में पटाखे बैन कर दिए गए हैं बेचना और उसका यूज़ करना। तो अगर हम उसको इन्वायरमेंट जर्नलिज्म से लेके देखें तो हमें उसे कौन से पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए? जैसे आपने बताया कि हमें रिचुअल्स, सोसाइटी के रिचुअल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारा इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है ये सबसे। तो जर्नलिज्म को कैसे इसे शो करना चाहिए? नहीं, आप लिखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो बैन कर दिया ना भाई। देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। एज इंडिविजुअल्स वी आर इंटाइटल्ड टू हैव आवर ओन ओपिनियन। दिवाली का पटाखा से धुआं हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। दिल्ली में छोटे जगहों में उस तरह का पॉल्यूशन नहीं है। यू आर नॉट फेस्ड विथ मल्टीपल चैलेंजेस एंड देयरफॉर यू कैन डू इट। आप साइंस जर्नलिज्म में उसमें जरूर डालिए कि पटाखा में क्या होता है जिसके कारण पॉल्यूशन होता है, और एक दिन दिवाली होता है उसका सिर्फ दिवाली पर से आप लोगों को शायद
इस पे थोड़ा रिसर्च करना चाहिए श्वेता इन लोगों को, कि दिवाली पर से इज नॉट अ प्रॉब्लम, पराली इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये पराली जलता है और वो दिवाली के समय आ जाता है, रन अप टू दिवाली, दैट इज अ प्रॉब्लम। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है ना, और वेहिकुलर पोल्यूशन, थोड़ा इसी पे आप लोग रिसर्च कीजिए कि भाई दिवाली का मसला बनाया जाता है। आई एम सॉरी, आई हैव माय ओन ओपिनियन। ये सब गलत धारणाएं हैं कि दिवाली के कारण पोल्यूशन हो रहा है। अरे भाई, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कार को सबको घर में बिठा दो, सारे इंडस्ट्रीज को बंद कर दो, तब दिवाली के बाद फिर दिवाली भी बंद कर दो। दिवाली तो कर दिया बंद। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंड पायस फेस्टिवल्स फॉर ऑल ऑफ अस। बट ठीक है, लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, बट दिवाली पर से, वन डे ऑफ फायर क्रैकर्स इज नॉट द प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाट साइंस जर्नलिज्म इज अबाउट, डीबंकिंग द मिथ्स। ठीक है, मिथ फैल गया है कि दिवाली से वो जलता है, राइट? आई चैलेंज ऑल ऑफ यू टू डू अ गुड रिसर्च एंड दिस विल बी वेरी गुड। श्वेता, एक प्रोजेक्ट आप बनवाइए जी, पंकिंग दिवाली मिथ्स, कि फायर क्रैकर से पोल्यूशन हो रहा है, दिस दैट, यू नो। ठीक है श्वेता, मैं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। आई विल रिक्वेस्ट राजीव जी टू टेक ओवर। ठीक है, ये आपके इसको हम एक असाइनमेंट में आप इसको कर देंगे असाइनमेंट सर। में कन्वर्ट कीजिए। जी जी जी, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो श्री राजीव रंजन जी लेंगे। उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। राजीव रंजन जी 27 साल के अनुभव के साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट व लेखक के तौर पर जाने जाते हैं। He has extensively written on rural development, agriculture, marginalized sections, health, education, economy, and finances. सर ने द पायनियर, IANS, डेली पोस्ट, ANI के साथ काम किया है और पायनियर के चंडीगढ़ एडिशन में रेजिडेंट एडिटर के तौर पे भी सर ने काम किया है। Mr. Roy has also professionally freelanced for various publications like Telegraph, Pioneer, Hindustan Times, Observer, Dainik Hindustan, and All India Radio. He has presented papers in around 50 national and international seminars, workshops held in India. He has authored 3 books: Critical Appraisal and Insight into India's Economic Exclusive Growth, Unraveling Punjab, An Epitome of Opportunities and Challenges, and The Haryana Story. With this, I move on to Mr. Roy to continue the session with the remaining topics. जी सर। सर, जो एक बार आपको मैं कोर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। जी हाँ, कोर्स का जो टाइटल है वो साइंस एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन में बच्चों को एसेंशियल स्किल्स देने पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव यही है कि किस प्रकार से हम साइंस और एनवायरनमेंट को कम्युनिकेट करने के लिए, एक आम भाषा में कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी रेस्ट्रिक्टेड ये कोर्स है और इट हैज बीन स्टार्टेड बाय रामलाल आनंद कॉलेज इन कोलैबोरेशन विद विज्ञान प्रसार BGMC डिपार्टमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, इसीलिए आपको जो यहाँ पे इस वक्त बच्चे आप लोगों को स्टूडेंट्स मिलेंगे वो अलग अलग फील्ड से मौजूद हैं, जिसमें हिस्ट्री के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, आपके हिंदी के भी हैं, संस्कृत के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए ये जो आज की यूनिट थी ये उन बच्चों के लिए खास तौर से तैयार की गई थी जो कि जर्नलिज्म बैकग्राउंड के नहीं थे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तमाम मीडियम्स के बारे में यहाँ पे देने का एक ऑब्जेक्टिव था। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो सर मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सेशन को आगे बढ़ाएं प्लीज। थैंक यू सो मच श्वेता जी, और मैं अपने मित्र नवनीत आनंद जी को भी थैंक करूंगा कि उन्होंने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दिया कि मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट करूंगा। अभी बात को मैं वहीं से आगे ले जाऊंगा जो पॉल्यूशन से बात की शुरुआत हुई थी, और एक अभिषेक का जो सवाल था आपको एक मिनट सर मैं आपको रुकना चाहूंगी। नवनीत सर, आप हैं अभी? आर यू ऑनलाइन? नवनीत जी अभी बाद में आएंगे आई थिंक। बोलिए हम कुछ काम कर रहा हूँ, बोलिए। अच्छा जी, आप रहेंगे क्या सर एक आगे तक?
फिलहाल तो मैं हूँ, आई एम वर्किंग, ओके सर, आई एम हियर। ठीक है सर, ठीक है, ओके फाइन। जी सर, रॉय सर प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैं बात को वहीं से आगे ले जाना चाहूंगा कि जहां से अभिषेक का सवाल था कि पॉल्यूशन को लेकर के मैंने जो लोग क्रैकर्स यूज कर रहे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्रैकर्स को आप यूज ना करें, तो उन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। और नवनीत जी ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि एक दिन क्रैकर्स को बर्स्ट करने से ये पॉल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, बट वो कितना करता है जिसपे उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि इस पे इनको एक रिसर्च करना चाहिए ताकि वो पता चल सके, जो कि साइंस जर्नलिज्म का बड़ा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में पता चलेगा। दुर्भाग्य से आज की तारीख में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं जर्नलिज्म में आया, जब प्रवेश किया, मुझे लगता है कि 95 के बाद धीरे धीरे मैं जर्नलिज्म में आ गया था, तो प्रत्येक अखबार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक पेज होता था, पायनियर में होता था, टेलीग्राफ में होता था, और चूंकि मैं इस दो अखबार से जुड़ा हुआ था तो मैं इस दो अखबार के बारे में कह सकता हूं। और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पेज होता था, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में राइटअप्स होते थे, रिसेंट डेवलपमेंट्स वगैरह के बारे में भी उस पर काफी चीजें होती थी, बड़ा यूजफुल होता था। हालांकि मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पढ़ते थे कुछ जानकारी हासिल करने के लिए। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है जो कि पूरे विश्व में उसको मनाया जा रहा है, मनाया नहीं जा रहा, मैं ये इस दिन हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में। आज है वर्ल्ड फूड डे। अब आप वर्ल्ड फूड डे जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स जो इस बातचीत में शामिल हैं उनको पता भी होगा कि वर्ल्ड फूड डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप लोग, जैसा कि नवनीत जी ने कहा कि इस एज में, आज का जो टाइम है, इसमें हर एक व्यक्ति एक जर्नलिस्ट है, किसी न किसी फॉर्म में वो कम्युनिकेट कर रहा है। क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म्स इतने हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, व्यूज को कर रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस पे आप ट्विटर पे रिएक्ट कर रहे हैं, किसी को आप प्रेज कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को गाली सुना रहे हैं, किसी की गाली सुन रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक वाइब्रेंट सा माहौल है जहाँ की किसी से कोई चीज छुपा नहीं है। कोई अगर गलत खबर है तो उसमें आप टैग करके सही इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, अगर ये सही है तो ये क्या है। तो आप देखते होंगे कि ट्विटर पे कोई अगर नेता आज की तारीख में भाषण दे रहा है तो 20 साल पहले, 10 साल पहले उन्होंने उस बात पे क्या कहा, तुरंत कोई ना कोई एक वीडियो क्लिप उसमें डाल दे करके लोगों को बता देता है। यानी कि ये एक ऐसा वक्त है जहां की जर्नलिज्म में टोटल अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश हो रही है। आप किसी भी प्रकार से पत्रकारिता में अगर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना चाहते हैं तो संभावना यह है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे, और ये अच्छे तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। जिसको आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं वही आपको एक्सपोज कर देंगे कि नहीं ये तो कुछ और है, रियलिटी तो ये है, ये कुछ और कह रहा है। तो ये आज का जो मीडिया, आज के जो हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए, सोशल मीडिया तो मैं कहता हूं कि मास कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है। प्रिंट के बारे में नवनीत जी ने बताया, प्रिंट भी मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है और प्रिंट का रेलेवेंस हमेशा बना रहेगा। और सोशल मीडिया की वजह से अब प्रिंट में भी अगर कोई अब होता था ना स्पॉन्सर्ड जो खबरें होती थी, अब उस प्रकार की खबरों में कमी आ रही है। हालांकि डिस्टॉर्शन होता है, उसका एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हाईलाइट कर दिया जाएगा। जिस चीज को हम पसंद करते हैं उसको हम हाईलाइट कर देंगे, जो बाकी की चीजें उसको शायद हम उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको हाईलाइट नहीं करते हैं। लेकिन वह भी आज की तारीख में उतना संभव नहीं है, वहां भी आपके पकड़े जाने की संभावना बनी रहती है और आप पकड़े जाते हैं। जहां तक ये साइंस कम्युनिकेशन की बात है, मुझे लगता है कि इसका बहुत महत्व है आज की तारीख में। अनफॉर्चुनेटली जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं, तो साइंस जर्नलिज्म के प्रति लोगों में ना तो उतनी उत्सुकता है, ना उतना इंटरेस्ट है, और उनमें उनको मजा नहीं आता है। क्योंकि वो देखते हैं कि टेलीविजन पे साइंस को लेकर के कोई प्रोग्राम नहीं आता है, उसमें कोई डिबेट में हो हल्ला नहीं होता है, कोई उस प्रकार की खबरें कम ही पढ़ने को मिलती है, या साइंस जर्नलिज्म में जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। वो एक ऑरा जो होना चाहिए वो ऑरा नहीं है। तो हम लोग यह मान करके बैठ लेते हैं कि साइंस जर्नलिज्म में कोई खास नहीं है, इसलिए कोई बच्चे उसमें जाते भी नहीं है, ये फैक्ट भी है।
और ऐसी कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। आप मुझसे भी पूछेंगे कि राजीव जी मैं साइंस जर्नलिज्म में कुछ करना चाहता हूं, कितने मैगजीन्स, कोई न्यूज़पेपर जहां कि हमारे लिए स्कोप हो, तो मैं भी आपको शायद गाइड नहीं कर पाऊंगा। मैं कहूंगा कि आप गूगल सर्च कर लें कि कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स होंगे, डिपार्टमेंट के मैगजीन्स वगैरह हो सकते हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में जहाँ की साइंस जर्नलिज्म को एक नया एक डायरेक्शन दिया जा रहा हो, उस प्रकार का कोई पब्लिकेशन नहीं है। और एकाध अगर अंग्रेजी वगैरह में होगा और रीजनल लैंग्वेजेस में तो मुझे बिल्कुल पता नहीं है, और आज तक मुझे पता नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा तो आप बताएंगे। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, आज वर्ल्ड फूड डे है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आप सब इस पॉल्यूशन, ये जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन है, हम पर्यावरण पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको यह जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि इस इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन में आपकी जो भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका आप उसमें निभा रहे हैं। आप उस पॉल्यूशन, उस इन्वायरमेंट को बर्बाद करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और उसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है। और आपको मैं बता देता हूं कि आप कैसे उसको बर्बाद कर रहे हैं। आप जंक फूड खाते हैं। जंक फूड जो है अपने यहाँ, जंक फूड जो आप खाते हैं, ये पॉल्यूशन के लिए आज की तारीख में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आप जितना फूड कंज्यूम करते हैं उतना ही पॉल्यूशन को आप हार्म पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जंक फूड प्रिपरेशन में वाटर का इतना यूज होता है कि आप समझ नहीं सकते हैं कि जब आपको मैकडोनल्ड जाते हैं, वहां जब आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, तो रोस्टेड चीज खाते हैं, उसमें वाटर का इतना मिसयूज होता है, उसमें वाटर की इतनी जरूरत पड़ती है, उस लेवल तक आप जिस लेवल पे आप उसको कंज्यूम करते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि वाटर की वजह से, इस आपकी फूड हैबिट्स की वजह से इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होता है। लेकिन इसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं। आपको नहीं लगता होगा कि मैं बर्गर खा रहा हूं तो इससे इन्वायरमेंट को क्या लेना देना है। इन्वायरमेंट को आप बर्बाद कर रहे हैं। आप रोस्टेड चीज खा रहे हैं, आप इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। आप फूड वेस्ट कर रहे हैं। आप खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपको खाना पसंद नहीं आया, आपने मंगाया, कुछ आपने छोड़ दिया, फिर कोई दूसरा चीज मंगाया, उसको भी छोड़ दिया। अब आपको यह पता नहीं है कि आप वहां भी इन्वायरमेंट को आप डैमेज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो बनी बनाई चीज आपके टेबल पे सर्व हो रहा है वो एक चेन है। वो चेन कहां से शुरुआत होती है? वो खेत से होती है। उस खेत से आप तक पहुंचाने में उसमें इतने केमिकल्स का यूज हुआ है, उसमें इतने वाटर का यूज हुआ है, उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं कि आप, और उसको आप वेस्ट कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हम आपका जो रिसोर्सेस है उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। साइंस जर्नलिज्म की हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट जर्नलिज्म की हम बात करते हैं, लेकिन इन सारी चीजों पे उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। मैं आज उम्मीद कर रहा था कि आज वर्ल्ड फूड डे है, और वर्ल्ड फूड डे होने की वजह से न्यूज़पेपर्स में एक एक पेज का स्पेशल आर्टिकल्स आएगा, लोगों को बताया जाएगा कि वर्ल्ड फूड डे पे क्या प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए, फूड का वेस्ट करने का क्या नुकसान है। पिछले साल 2020 में 800 मिलियन पीपल हंगर के शिकार हुए। आप समझ सकते हैं कि मतलब कितने लोगों को खाने की मुसीबत पड़ी हुई है। और आप सब, हमारे यहाँ जो पूरे विश्व में, अगर आप FAO की वेबसाइट पे जाते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फूड वेस्टेज की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। अपने देश में, अपने मुल्क में तकरीबन 20 करोड़ लोग स्टार्वेशन के शिकार हैं, भूखमरी के शिकार हैं। माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम अपने यहाँ है, अब माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम के कई कारण है। उसके एक आप सामान्य कारण आप ये बता देंगे कि लोगों को खाना नहीं मिलता है, तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया। खाना इसलिए नहीं मिलता है कि चूंकि आपने उस इन्वायरमेंट को बर्बाद कर दिया है। सिस्टम, अब आप एप्पल के टाइम में मैंगो खाते हैं, मैंगो के टाइम में एप्पल खाते हैं, रोटी खाने के समय में आप चावल खाते हैं, चावल के टाइम में आप मकई खाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो इससे आपका जो फूड हैबिट्स है उसको आपने ऐसी की तैसी कर रखी है। यू हैव, मतलब इतना इनडिसिप्लिन्ड हम हो गए अपने फूड हैबिट्स में, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि मैंगो के सीजन में आप मैंगो खा रहे हैं, तो आपके टेबल पे मैंगो को लाने के लिए किस प्रकार से उसको रखा गया होगा, उसमें किस प्रकार के केमिकल्स को यूज किया हो गया, और वो सारे केमिकल्स, वो सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। आप
जैसे कि नवनीत जी ने भी कहा कि आप कार को यूज करते हैं, एक घर में 4-5 गाड़ियां हैं, बड़े शहरों में जाते हैं कि आपके पास पैसा होता है, सबसे पहले आप कार खरीदते हैं। आपके पास पैसा होता तो आप यह नहीं सोचते हैं कि पहले अब हम साइकिल खरीदें, क्योंकि साइकिल से अब हम चलाएंगे, कार से तो बहुत पॉल्यूशन होता। आप एक गाड़ी खरीदते हैं, फिर दूसरी गाड़ी खरीदते, एयर पॉल्यूशन को इससे उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, इतनी गाड़ियां चल रही तो हमारी भी चल रही है। एक एक घर में 3-3, 4-4 एसीज लगा हुआ है। आज उसके बगैर आप लाइफ को सोच नहीं सकते हैं। हम लोग गांव में थे और हम लोग, मुझे लगता है कि 20-25 साल तक, क्या 40 साल तक हमने कभी एसी का यूज ही नहीं किया, उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और उसके बाद फिर हमने कूलर पे गए और अब जाकर के एसी लगाने की मजबूरी पड़ी है, तो फिर मैं एक ही लगाया हूँ। वो भी मैं बार बार कहता हूँ कि इसको जब जरूरत है तभी हम यूज करें, which means that it should be minimally used as and when it is required. If you don't require it, if we can do without AC, we should not do it. लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, सामान्य परिस्थिति में हम ऐसा करते नहीं है। हम हॉस्टल की बात करते हैं, जैसे कि नवनीत जी बता रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात उन्होंने की। हॉस्टल्स में बच्चे इतने फूड को वेस्ट करते हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि क्यों हमने वेस्ट किया। आपको खाना अच्छा नहीं लगा, आपने वेस्ट कर दिया। आप के फूड हैबिट्स पे मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो यू आर अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड और ऑन दिस प्लैनेट। आप नॉन वेज चीजों को जब आप खाते हैं तो उसको आप तक लाने के लिए वाटर कितना कंज्यूम उसमें होता है, उसकी सफाई पे। और कहीं आपने अगर रोस्टेड चीज खा रहे हैं, जैसे कि बाहर से जो नॉन वेज चीज आते हैं उसको रोस्टेड होता है, फ्रोजन होता है, उन सब चीजों को अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट के जो डिग्रेडेशन है उसमें आपकी जो सहभागिता है, नेगेटिव सेंस में मैं यूज कर रहा हूं, उसमें बहुत जबरदस्त है। इसके बारे में आपको बताया नहीं गया है क्योंकि जर्नलिज्म में इसकी चर्चा नहीं होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बड़े बड़े चीजों पे आप ट्वीट लोग करते हैं। मैंने भी आज एक ट्वीट किया है फूड डे पे, जिसमें मैंने DYK करके हैशटैग लगा करके लोगों से पूछा है कि आपको पता है कि कितने लोग भूखमरी के शिकार हैं, कितना फूड वेस्ट हो रहा है, उसका कॉस्ट क्या है। हम उसको एनालाइज नहीं करते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम करना नहीं चाहते हैं, हम इसलिए नहीं करते हैं कि वो एक इकोसिस्टम को हमने वो डेवलप नहीं किया है और उस इकोसिस्टम में हम ग्रो नहीं हुए हैं। हमारा जो एक इवोल्यूशन हुआ है एज ह्यूमन बीइंग्स, और हम इसको या कहें एज सिटीजन्स ऑफ अ ग्रेट कंट्री, उसमें रेकलेसनेस बहुत है, टेंटेटिवनेस बहुत है। जब समय आएगा देखा जाएगा, अभी चलने दो, कोई बात नहीं है। अरे ठीक है, जब पानी की मुसीबत आएगी तो फिर देखेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आज तक तो ना रास्ता निकल ही गया है। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। आप कई कंट्रीज में अक्रॉस द वर्ल्ड थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे कि वाटर की इतनी प्रॉब्लम्स वहां हो रहा है। आपने जोहान्सबर्ग के बारे में सुना होगा, दक्षिण अफ्रीका में, वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि वहां वाटर की प्रॉब्लम है। आने वाले दिनों में आप कभी कभी सुनते हैं कि जब पंजाब और हरियाणा में वाटर की दिक्कत होती है, ये फ्लो जो है वाटर का जब दिल्ली को कम कर देते हैं तो दिल्ली में पानी पीने की दिक्कतें हो जाती है। आप प्रिज्यूम कीजिए पंजाब और हरियाणा के पास अगर वो वाटर नहीं है, उतना वो स्पेयर नहीं कर सकते हैं, और आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं उनके पास वाटर नहीं है, तो वो कहां से देंगे? तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कुआं खोदेंगे। कुआं जब खोदेंगे तो आप खोदते जाएंगे, आपको पानी ही नहीं मिलेगा 200-300 फीट तक। फिर आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे कि सर इसमें हमारा क्या रोल है, हमने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया। आप ही का रोल है, हम सबों का रोल है, हमने ये स्थिति क्रिएट किया है। हम क्या करते हैं, हम वैसे चीजों को, हम अपने आप को इन्वायरमेंट के प्रति जो हम अपने हमारे बिहेवियर को हमने अलाइन नहीं किया है। और मुझे लगता है कि साइंस जर्नलिज्म में इन्वायरमेंट जर्नलिज्म की हम बात करते हैं तो आज की तारीख में साइंस इन्वायरमेंट जर्नलिज्म की बहुत जरूरत है। सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी अपनी जगह काफी इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी इंपॉर्टेंस को डाइल्यूट नहीं करता हूं, लेकिन साइंस और इन्वायरमेंट जर्नलिज्म जिस प्रकार से ओवर द इयर्स खत्म हो गया, वो डिस्कोर्स में नहीं है। वी डू नॉट टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स की वजह से आपके बीच में इतनी इनइक्वालिटीज बढ़ रहा है, इसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि राजीव जी ये क्या कह रहे हैं,
इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स की वजह से आप में इनइक्वालिटीज बढ़ रहा है, और वो इस प्रकार से बढ़ रहा है, जो लोग अच्छे चीजों को जिनको एक्सेस है, दे आर प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, दे आर हेल्दियर। जिनको जी, sorry to interrupt, because I was looking at the timeline. So there was this next topic was advent of digital channels and then social media. So now having brilliantly analyzed the landscape of and the need for science communication, if we can also talk about how the advent of digital channels have metamorphosed the media landscape. I think some time on that, and then we can then question answer। बिल्कुल जी, हम वैसे ही question answer सोशल मीडिया के उस पे। जी जी, जैसा कि नवनीत जी ने राइटली आउट किया, मैंने पहले भी बोला था कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, ये मास कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, कोर्स की होती है कि यहाँ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है, तो मास कम्युनिकेशन को एक इन्होंने सोशल मीडिया ने नया डायमेंशन दिया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सोशल मीडिया पे के आने से जर्नलिज्म ही मतलब इंक्लूसिव नहीं हुआ है, बल्कि कम्युनिकेशन का दायरा काफी बड़ा है। आज हमेशा देखते हैं कि आप कई चीजें ऐसी है, जैसे कि मैंने बीच में भी पॉइंट आउट किया कि जो न्यूज़पेपर में आपको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन चीजों के बीच में, इंफॉर्मेशन और लोग के बीच में जो गैप था, उसको इन्होंने काफी हद तक भरने का काम किया है। आप कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पे अपने व्यूज चलाते हैं। देखिए अभी हैशटैग का जैसे चला करके लोग उसको ट्रेंड कराते हैं। निगेटिव भी होता है, कुछ लोग जो ट्रेंड कराते हैं, बट उनका भी वो थॉट है, वो उस प्रकार से उसको वो कराते हैं। लेकिन पॉजिटिव चीजों पे भी अगर हम उसको ट्वीट कराते हैं, वो टैग वो ट्रेंड करता है। जैसे आज की तारीख में, आज के दिन, इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे फूड हीरोज ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग फूड हीरोज, और आप सब फूड हीरोज बन सकते हैं। फूड हीरोज बनने का मतलब यही है, जैसा कि अभिषेक जी ने कहा था कि मैंने उनको कहा कि पटाखे मत चलाओ, तो उन्होंने बुरा मान लिया। हो सकता है कि रेस्टोरेंट में कोई आदमी खाना खा करके जाता है, उसने प्लेट में काफी चीजें छोड़ दिया, उसको आप कहेंगे भाई साहब प्लीज आपने खाना इतना मंगा करके वेस्ट क्यों किया, वो आपको कहेंगे कि तुम्हारा क्या जाता है, बर्बाद, हमने पैसे दिए हैं, तुम्हारा इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो हो सकता है आपको डांट दे, आपको बुरा लगेगा, फिर आपके साथ जो मित्र हैं वो कहेंगे क्यों उससे बेइज्जती होने के लिए बोला, करने दो जो करता है, समथिंग लाइक दिस। बट हम सब वैसे इस प्रकार से पैसिव ऑनलुकर्स नहीं रह सकते, किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि आप 10 आदमी से इस प्रकार की बात करते हैं, 8 आदमी आपको अप्रिशिएट करें, आप कर सकते हैं। आप उनके साथ सेल्फी लेकर के भी आप शेयर कर सकते हैं कि इनके साथ मैंने सेल्फी लिया, इन्होंने फूड वेस्ट किया, मतलब फूड वेस्ट इन द सेंस दैट कि जितना इन्होंने मंगाया टेबल पे उतना खाया नहीं, लेकिन आज इन्होंने प्रॉमिस किया कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। ये एक सोशल मीडिया पे जब आप इसको डालेंगे तो ये इसका पता नहीं ये कितने दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, अक्रॉस द ग्लोब। और सोशल मीडिया का ये एक बहुत बड़ी ताकत है, बिकॉज इट गोज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। जहां आप लोग पहले कहते थे कि जहां सूर्य की किरण नहीं जाती है वहां कवि का थॉट जाता है। आप सोशल मीडिया पे जो एक पोस्ट आप डाल रहे हैं वो मुझे लगता है कि सूर्य की किरण की तरह तेजी से जाता है, तो कहीं भी जा सकता है, उसके पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए जब हम नवनीत जी ने इस बात को at the very outset he made it very clear कि हमें we have to be very very responsible in the use of social media platforms or any platform through which we communicate with the people, with the stakeholders, with the policy makers, with the people, with the public। हमें बहुत responsible होने की जरूरत है। तो डिजिटल मीडिया के आने की वजह से मास कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेस है वह एक्सेलरेट ही नहीं हुआ है, बट इट हैज आल्सो बिकम मच इजियर। इसीलिए मैंने आपको बीच में कहा था कि थैंक्स टू सोशल मीडिया ईच ऑफ अस इज ए जर्नलिस्ट, ईच ऑफ अस इज ए कम्युनिकेटर। और उसमें जैसे हम ट्विटर पे, फेसबुक की बात करें, हैशटैग को अगर आप अच्छे तरीके से डाल देते हैं तो यह आपका दायरा, जो आपका डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसका दायरा भी काफी बढ़ जाता है। हैशटैग लगाने के थोड़े से तौर तरीके होते हैं, आप सबों को पता होगा कि कोई आपने पोस्ट बनाया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उसके आगे आप वो हैशटैग लगाएंगे, अगर वो
यूज में होगा तो आपको वो फिर ऑप्शंस आ जाते हैं, अकॉर्डिंगली आप कर लेंगे। जैसे आज फूड हीरोज अगर हैशटैग देखेंगे तो उसमें आपको फूड और हीरोज का फर्स्ट अल्फाबेट वो कैप में मिलेगा। आपने फूड हीरोज नॉर्मली लिखा था, फटाफट आप उसको कैप कर देंगे तो उससे रिलेटेड उसका डिसेमिनेशन जो है उसका दायरा बढ़ जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, 2-2 लाइन, एक लाइन में इतना मतलब इम्पैक्टफुल आप कर सकते हैं जो कि प्रिंट मीडिया आज की तारीख में नहीं कर सकता। जैसे नवनीत जी ने कहा कि 400-500, हम अगर 600-700 वर्ड की स्टोरी नहीं लिखते थे तो लगता था कि स्टोरी हमने नहीं किया। 250-300 वर्ड का अगर चीफ रिपोर्टर हमें बोल देते थे कि स्टोरी करनी है तो हमारा मुंह लटक जाता था कि 250-300 वर्ड का क्या स्टोरी होगा यार, इससे तो अच्छा है कि नहीं लिखे। और आज हमें लगता है क्या कि 150-200 वर्ड अगर हम एक लिंक्डइन पोस्ट बनाते हैं, फेसबुक पोस्ट बनाते हैं, 100 वर्ड्स में हम सोचते हैं कि उसमें ढेर सारी बातें लिखते हैं, इतनी लिखते हैं। अगर उसको आप एनालाइज करें, उसको आप एक्सपेंड करें तो यू नीड टू राइट 5000 वर्ड्स, उसमें इतनी कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और ये आपका एक स्किल है और इस स्किल को अगर आप डेवलप कर लेते हैं, और ये स्किल कैसे आता है, उतनी आसानी से नहीं आता है। इस स्किल के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, पढ़ना बहुत पड़ता है और ये बहुत जरूरी है। एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई सवाल वगैरह हो तो वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर सेशन, कि सोशल मीडिया ने एक जो महत्वपूर्ण स्किल हमें दिया है, या हम यूं कहें कि हमने अपॉर्चुनिटी दिया है, इसने हमें बोलने लिखने की आदत डाल रही है। मैं ये नहीं कहता आप जो बोल रहे हैं लोग सब सही बोल रहे हैं, लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, बट बहुत लोग सही बोल रहे हैं, सही लिख रहे हैं और पढ़ने की भी आदत डाल रही है। अगर हमने कुछ डाला सोशल मीडिया पे तो आप चेक करते हैं कि राजीव जी ने ये ट्वीट किया, जरा देखें ये सही है कि गलत है। क्योंकि आपका है क्या कि हम इनको घेरना चाहते हैं, आप पूरा गूगल सर्च करेंगे, फिर आप थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्स पे जाएंगे कि नहीं यार ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं लग रहा है, एंड देन अगर आपको लगता है कि राजीव जी ने कहीं गलत ट्वीट किया है या कहीं स्कोप है राजीव जी को घेरने का, तो फिर आप तुरंत काउंटर वहां एक रिप्लाई में डाल देंगे। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आप कहीं ना कहीं आप एक वो अंदर से अर्ज आती है, पॉजिटिव सेंस की मैं बात कर रहा हूं। और उसका मिसयूज भी होता है, मिसयूज इन द सेंस दैट जो कि मतलब मिसयूज तो मिसयूज ही होता है। इसीलिए भारत सरकार ने एक एथिक्स भी इंट्रोड्यूस किया है, एथिक्स फॉर डिजिटल मीडिया, जहां कि उन्होंने डूज एंड डोंट्स किया है। मुझे लगता है क्या कि वो तो बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पब्लिक डोमेन में, पब्लिक जो हमारा प्लेटफॉर्म्स है उसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, विद द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, टू द अदर्स एंड टू दोस प्लेटफॉर्म्स आल्सो। नहीं तो फिर पर्पस डिफीट हो जाता है, उसके फिर अपने रिपरकशंस होते हैं, अब तो केस भी रजिस्टर हो जाता है। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन अगर हम उसके पॉजिटिव पर्पसेस के लिए यूज करते हैं तो देयर इज ए ह्यूज स्कोप फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, और मुझे लगता है कि करना चाहिए। आप अच्छी अच्छी चीज उस पर आप लिख करके शेयर कर सकते हैं। एक हम लोगों के कॉमन फ्रेंड है डॉक्टर हरिओम, IAS ऑफिसर है, उनके वो शायर बहुत अच्छा लिखते हैं। ही इज ए ग्रेट, मतलब वो क्रिएटिव पर्सन है और इतना बेहतरीन चीज वो शायर वगैरह से उस पे वो शेयर करते हैं। देखिए कितना मतलब मीनिंगफुल, बड़ा खुशी हुआ अभी जब उनसे बातचीत, इंटरव्यू किया है तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये एक एग्जांपल है, मतलब एक्सेलेंट यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि आप वहां इतनी बेहतरीन चीजों से आपको अवगत कराते हैं। यू फील वेरी हैप्पी, इलेटेड, आप इट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द सिचुएशंस, जहां के चीजों के बारे में आप शायद सोच नहीं सकते हैं। और कुछ चीजें तो मुझे भी लगा कि अभी तक हम उनके उस प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, तो हम भी मिस कर रहे थे। बस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे यूनाइटेड नेशंस, UN न्यूज की अगर आप ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगा। आप एनवायरमेंट साइंस की अगर आप स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो UNEP के ट्विटर हैंडल को आप फॉलो कीजिए। आप एनवायरमेंट के बारे में देखिए कितनी बेहतरीन जानकारी मिलेगी। आप FO का ट्विटर हैंडल आप शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका फूड हैबिट्स किस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा है। और ये डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म, अगर ये डिजिटल मीडिया नहीं होता तो हम सबों को ये पता ही नहीं चलता। हम बुक्स पढ़ते, बुक्स में वो बातें कुछ समझ में आती नहीं भी आती, तो ये एक इसकी बहुत बड़ी खासियत है। श्वेता जी, वी हैव नाउ अनदर
the 20-25 minutes left, so I will suggest if you could have question answer session, तो बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल। किसी के कोई सवाल है हैंड रेज कर सकते हैं। दिवांशी ने पहले हैंड रेज किया था। दिवांशी आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। दिवांशी जी दिव्यांशी आप पूछें प्लीज अपना सवाल, और साथ ही अपने आप को इंट्रोड्यूस पहले कीजिएगा। और यदि दिव्यांशी नहीं सुन पा रही हैं तो बीजीएमसी डिपार्टमेंट मीटिंग होस्ट आई थिंक गीतू है। गीतू आप पूछना चाह रहे हैं कोई सवाल? यस मैम। जी गीतू प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि ट्विटर पर ट्रेंड करने के लिए या हम पोस्ट डालते समय अपने जो हम लिख रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें, और अगर अल्फाबेट को कैपिटल कर दें तो उससे जो हमारा इम्प्रेशन है वो बेटर रहता है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बता पाएं तो थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, इसमें देखिए करना क्या होता है कि बहुत लोग तो ऐसा करते हैं, मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। बहुत लोग एक सिंपल ट्वीट बनाते हैं। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे करके ट्वीट बना आप में दे रहा हूँ। आपने किसी एक टॉपिक पे ट्वीट बनाया और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप भी ऐसा नहीं कीजिएगा बिकॉज इट्स नॉट गुड। वो फिर क्या करते हैं कि एक ट्वीट बना करके जो हैशटैग ट्रेंड वो सब लगा देते हैं उसमें। अब आपका इम्प्रेशंस तो बढ़ जाएगा, 10,000, 12,000, 15,000 लोग इम्प्रेशंस का हो जाएगा बिकॉज उसको देखेंगे। बट उससे रिलेट हो हैशटैग्स वही यूज करना चाहिए। आई इन द कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये नहीं कि अब आपने ट्वीट की के बारे में है, आपने हरिया खान का भी मान ट्रेंड कर रहा है उसमें लगा दिया, गाना के बारे में आपने ट्वीट किया और उसमें आपने वर्ल्ड फूड डे हैशटैग लगा दिया। चलिए इंप्रेशंस तो आ जाएगा, बट इट आल्सो यू नो थ्रो सम काइंड ऑफ नेगेटिव लाइट ऑन योर पर्सनालिटी कि मतलब ये पता नहीं इंप्रेशन के लिए ऐसा करना। बट एट द सेम टाइम लेट मी रिटरेट, अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, देन यू कैन टेक द लिबर्टी, देन यू कैन डू दैट। फिर आप जब सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आएंगे तो वो आपको हैशटैग्स का पता चल जाता है। ट्विटर पे जाएंगे वहां पता चल जाएगा, हैशटैग ए दबाइए तो हैशटैग पहले दीजिए, ए टाइप कीजिए तो उससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या ट्रेंड कर रहा है। उसमें लिखा भी आता है ट्रेंडिंग है। कुछ मामले आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर वर्ड को लेकर के कितने ट्वीट्स हुए हैं पिछले 1 घंटे में, 2 घंटे में, वो सब भी आपको पता चल जाएगा। एंड देन इट मेक्स योर टास्क मच इजियर। और जो आपका इम्प्रेशन है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट कराएं, उससे भी पर्पस सर्व होता है। मैं एक सवाल करना चाहूंगी सर आपसे। यदि आप कुछ ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स जैसे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं या फिर फेसबुक पेजेस है और ट्विटर हैंडल्स, एक सब प्रोमिनेंट ग्रुप्स हो एनवायरमेंट रिलेटेड या साइंस कम्युनिकेशन रिलेटेड, जो आप शेयर कर सके ताकि हम लोग उसे फॉलो कर सके, उसके कंटेंट को स्टडी कर सके, कुछ अवेयर भी हो सके और लोगों को जागरूक बना सके, कुछ यदि आप बता सके तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ इस प्रकार के भी हैं जहाँ है। और अगर स्टूडेंट्स इन जनरल अगर ये UNEP की उस पे चले जाते हैं तो वहाँ भी है। बट कुछ ग्रुप्स वगैरह हैं जो हम उस पे काफी लोग डालते भी रहते हैं। वो कई मतलब बेहतरीन इंफॉर्मेशन होता है उसमें, छोटी छोटी चीज है। अभी एक हमारे होते तो बहुत सारे हैं, हाँ है तो बहुत लेकिन सारे यूजफुल होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल किस पे हम रिलाय कर सके, कोई भरोसेमंद रिलायबल हो जहाँ की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही कहा। हम तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट श्वेता, हमें उसी से आप इन्वॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज फेक इंफॉर्मेशन भी काफी फ्लो होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, नहीं तो उससे हमें नुकसान भी होता है। बट इस प्रकार के जो सीरियस पेजेस है वहाँ बाय एंड लार्ज
बड़ा अच्छा होता है। उसमें मैं आपसे श्वेता जरूर शेयर करूंगा। जी, और कोई सवाल है किसी स्टूडेंट का जो यहाँ करना चाहेंगे? रुशाली मिश्रा, प्लीज आप पूछिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर कीजिएगा पहले, अपनी स्ट्रीम। सवाल करना चाहिए श्वेता जी। मैं सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कम्युनिकेशन के बिजनेस में आना चाहते हैं तो 3 चीज आपको करना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग से अगर आपको प्यार नहीं है तो देन यू आर नॉट फिट टू बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिजनेस, फिर आपको कहीं और जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत बोलिए, बहुत लिखिए, बहुत पढ़िए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप सवाल तो करना ही चाहिए। हम लोगों को तो बड़ा बुरा लगता था श्वेता अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-4 सवाल ना करें, मुझे लगता था, और लोग भी कहते थे कि राजीव ने आज कुछ पूछा नहीं, तबीयत तो ठीक है। हमने कहा यार तबीयत तो ठीक है बट सवाल करके हम इनको नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने इनको सवाल नहीं किया। मतलब इतना हम लोग एक्साइटेड रहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल करेंगे, कुछ पूछेंगे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कवर करता था, दीपक नैयर सर हमारे वाइस चांसलर होते थे और प्रोफेसर दीपक पेंटल हमारे साउथ कैंपस के डायरेक्टर होते थे। हम सब इतना उनसे सवाल करते थे, हम कहते थे सर ये नॉर्थ साउथ के बीच में बड़ा डिवाइड है, दोनों में इतना अंतर है। रामलाल आनंद कॉलेज सारे एक्चुअली में काफी हम लोग काम करते थे यूनिवर्सिटी रिपोर्टर के रूप में, तो सवाल बहुत करते थे। सॉरी रुशाली, आप सवाल कीजिए। Good evening, good afternoon, sir. Thank you so much for the informative session. Sir, myself Rushali Mishra and I am from Zakir Hussain Delhi College Evenings and my stream is BA program Hindi plus Political Science. Sir, my question is that कि आपने हमें बताया क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, तो लाइक इन्वायरमेंट से रिलेटेड में तो ज़्यादातर हम फैक्ट्स का यूज़ करते हैं, तो हम इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन मतलब कि लोगों तक अपनी बातें पहुँचाने के लिए इन्वायरमेंट के बारे में क्रिएटिवनेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं? रुशाली, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा एंड देन आई विल सजेस्ट एंड रिकमेंड दैट यू शुड डू दैट। अभी इस साल अभी मतलब होने वाला था, हो नहीं पाया, अब नेक्स्ट ईयर हो रहा है। अभी यूनाइटेड नेशंस ना एक फूड समिट्स करा रहा है। आप गूगल पे जाइएगा, फूड समिट्स टाइप कीजिएगा और फूड समिट्स की वेबसाइट पे जाइए, उसके आप ट्विटर हैंडल पे जाइए और आप देखिए कि जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों को हम उसमें क्रिएटिविटी को कैसे यूज करें, हम इस क्रिएटिविटी को यूज करके लोगों से कम्युनिकेट कैसे करें, वो एक इतना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है आपके लिए। मुझे लगता है कि लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा और आप देखेंगे कि कितने कम शब्दों में किस प्रकार से वो इमोजी को यूज करते हैं, किस प्रकार को जिफ को यूज करते हैं, किस प्रकार से वो वीडियोस बनाते हैं। हर एक कहानी वो पूरी महाभारत 1 मिनट में आपको बता देंगे और सारी चीजें इतनी वो कम्युनिकेट उतने देर में कर देते हैं। आप मतलब आपका मतलब दिमाग चकरा जाएगा कि हाउ इंटेलिजेंटली इट कैन बी डन। हमने उसको काफी दिन तक कभी फॉलो किया, हम काम कर रहे थे और उनके साथ किसी उनके स्टेक होल्डर के साथ, तो जब हमने उसको देखा तो मेरा दिमाग चकरा गया कि इतना ब्रिलियंटली और इतनी बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज हो सकता है। एंड दिस थिंग्स वी नीड टू लर्न। आप लोगों के पास फोन है, वो पता नहीं दिन भर फोन पे क्या देखते हैं आप लोग। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। फूड समिट्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही है कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसको अगर हम इससे हमारे फूड सिक्योरिटी का इंटायर इकोसिस्टम खतरे में है। अब आप समझ सकते हैं कि भोजन जो हम कर रहे हैं वो हमें नहीं मिलना है, पूरे जानवर जंगल से निकल करके गांव में आ जाएगा, शहर में आ जाएगा। ऐसी नौबत आ गई है, तो उसका कैसे रोका जाए उस पे विश्व के सारे एक्सपर्ट्स उस पे डेलिब्रेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री। आप उस पे जाइए और देखिए रुशाली, आप वहां से आई एम श्योर यू विल लर्न मेनी ग्रेट थिंग्स जो कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता, बट आई कैन रिकमेंड आप जरूर जाइए, इस समय ही आप उसको विजिट कीजिए एंड देन यू विल सी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव डन इट एंड इट्स सो इजी टू डू इट। आप तुरंत कर लोगे, आप कहोगे हम तो इससे बेटर कर सकते हैं एंड यू कैन डू दैट। प्लीज ट्राई रुशाली एंड आई थिंक दैट योर एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू जो भी आपने रेज किया
वो you will get a beautiful answer from there only. एक इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूंगी रुशाली के लिए और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके मन में इस तरह का सवाल है, वो ये कि आगे की जो यूनिट्स हैं हम इस कोर्स की, वो इसी क्रिएटिव एस्पेक्ट पे बेस्ड है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से यूज कर सकते हैं साइंस और एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन के लिए, वो इस पर लेक्चर्स और सेशंस डिलीवर किए जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ समय की बात है, हम जल्द इन टॉपिक्स पे आएंगे। नेक्स्ट सवाल है शुभी वैश का। शुभी प्लीज आप पूछिए अपना सवाल। Thank you, sir, for this wonderful session. My name is Shubhi Vaish. I'm from ARSD College pursuing BA program Maths plus Economics. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज हम देखते हैं डिजिटल मीडिया में मीडिया ट्रायल्स जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही है। लोगों को कोर्ट में गिल्टी प्रूफ करने से पहले ही उनको ऐसी इमेज दिखाई जाती है जिससे उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में। तो आपके इससे रिलेटेड क्या व्यूज होंगे वो हम जानना चाहेंगे इस पर। शुभी, आपका ये जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जो आंसर है ये आंसर जो होगा ये डबल एज्ड वेपन होगा, जिसको दुधारी तलवार कहते हैं कि वो हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है, पक्ष में भी जा सकता है। अब देखिए मीडिया ट्रायल जो है, मीडिया ट्रायल शुभी वही होता है जहां की सिस्टम में, हमारा इकोसिस्टम में डेफिसिट है। वो डेफिसिट कई प्रकार का हो सकता है, ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है और ये सबसे बड़ा डेफिसिट की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप में, आपको सभी को मेरे सिस्टम में विश्वास ही नहीं है। इससे पहले कि सिस्टम डिसाइड करे, सभी कह देगा ये तो बच जाएगा जी, ये तो बच जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, सब पता है, ही इज गोइंग टू बी स्पेयर्ड, ही नथिंग इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि सुभी को सिस्टम में विश्वास नहीं है। सुभी के पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं कि सुभी इज नॉट इन ए पोजीशन टू बिलीव द आर्गुमेंट दैट द रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल एंड द गिल्टी विल बी ब्रॉट टू बुक। इफ समवन आस्क्स सुभी टू चेंज हर व्यूज, सुभी विल पुट काउंटर क्वेश्चंस, इसके बारे में नहीं हुआ, इसको सजा होने में 10 साल लग गए, ये क्यों छूट गया, उसमें एविडेंस नहीं मिला जी, नहीं ये सब बकवास है, एंड ही इज गिल्टी, ही समथिंग लाइक दिस। सो ये एक इसका एक बहुत बड़ा ये वजह है सुभी। और ये हर एक कंट्री में सुभी, जिस कंट्री में, जिस सोसाइटी में इनइक्वालिटीज रहता है, गैप्स होते हैं, मल्टीपल गैप्स होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल, वो गैप्स हैं, तो वहां ये प्रॉब्लम होता है। जहां की सोसाइटी में एम्पैथी नहीं होता है, सिंपैथी नहीं होता है, वहां ये मेजर प्रॉब्लम है। इंडिया इज नॉट एन एक्सेप्शन। आप हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां भी देखेंगे, वहां मीडिया ट्रायल होता है और ये उस वजह से ही होता है। और अगर आपके इकोसिस्टम में वो स्ट्रेंथ है, वो अगर इकोसिस्टम आपको होप देता है, कॉन्फिडेंस देता है, तब आप देन यू डोंट टेक इट सीरियसली। आपको लगता है अच्छा जी उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है तो ही विल बी टेकन केयर ऑफ। अब आप देखते हैं कि जब कोई क्राइसिस का टाइम आता है तो उस प्रकार से ढेर सारी बातें होने लगती है। तो ये हमारे लिए शुभी एक इट्स आवर सिस्टमिक चैलेंज है। और एज आई सेड कि इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, जैसा कि आपके टॉपिक में भी है, किसने कम्युनिकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, और इस डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से आप you will have to respect the trials which go on social media platforms, because वहाँ कहीं ना कहीं वो जो ट्रायल होता है, वो जो ड्राइव हो रहा है, वो ट्रस्ट डेफिसिट से ड्राइव हो रहा है। जब आप उस प्रकार की इश्यूज को लेकर के होता है तो मुझे लगता है क्या कि अभी हमें we will have to bear with that till we don't build a very vibrant, responsible and inclusive social order. तब तक मुझे लगता है कि शुभी you will have to bear with all these media trials. और that's all शुभी I would like to say. एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, विकास पूछना चाह रहे हैं। विकास
Thank you, sir. Thank you for this session. My name is Vikas Tripathi. I'm from last year BJMC of the Department of Journalism and Mass Communication, रामलाल आनंद कॉलेज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बात की कि इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन के लिए हम जो आजकल जो यूज़ हो रहा है बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्पी वे में, क्रिएटिव वे में हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक और डिजिटल, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही एक और तरह का कम्युनिकेशन चल रहा है, लॉन्ग फॉर्म कम्युनिकेशन, और ये उसी के साथ रिप्लिकेट करता है जैसे वेस्टर्न मीडिया में अक्सर जो रिपोर्टिंग्स होती हैं वो अक्सर बहुत लॉन्ग फॉर्म में होती हैं। तो क्या इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन को इस लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग में हम कर सकते हैं? प्लस क्योंकि मैं अक्सर इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, वो काफ़ी लेंथी होते हैं, लेंथी के साथ तो लेंथी तो ठीक है क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन लेंथी के साथ वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग होते हैं। बोरिंग भी एक यूज़ किया जाता है, बोरिंग भी होता है। तो सर उससे कैसे बचा जाए और उसके ऊपर कैसे काम किया जाए? विकास, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, एकेडमिक परस्यूट जो होता है, पढ़ने लिखने का काम बोरिंग ही होता है। श्वेता मैडम अगर अभी आप सबों को कह देंगे कि आपने लेक्चर के आधार पे 500 वर्ड्स लिख करके एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो यू ऑल विल गेट अ काइंड ऑफ हेडेक। तो आपको लगेगा ये क्या मुसीबत है, अगले बार से तो हमें अटेंड ही नहीं करना है। मैडम कहती हैं कि 500 वर्ड का राइट अप लिख करके दो, ये क्या तरीका होता है, समथिंग लाइक दिस। तो देन इट बिकम्स बोरिंग चीजें इस प्रकार से हो जाती है। बट कमिंग टू योर पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, कॉम्पैक्ट राइट अप हो, यह देखिए वो आपको ना आपकी एक जरूरत है एज ए स्टूडेंट, आपकी जरूरत है कि हाउ मच यू हैव टू रीड एंड हाउ मच यू शुड नो। कोई रिसर्च स्कॉलर है तो उसके शॉर्ट फॉर्म से उनका काम नहीं चलेगा, उनको पूरा पेपर पढ़ना पड़ता है। मान लीजिए द लैंसेट का कोई रिपोर्ट आई है फूड सिक्योरिटी पे, फूड सिस्टम पे, और उसका उन्होंने रिलेट किया है उस वजह से इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, तो रिसर्च पेपर नेचुरली थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके अपने डायनेमिक्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वहां उससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन एज ए स्टूडेंट आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा वो भारी लगेगा, तो वो कोई इशू नहीं है। आप छोटे फॉर्म में जाएं, क्रिस्प जो राइटअप्स होते हैं, जैसे आप स्टार्ट कीजिए अच्छे ट्वीट से, जो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह ट्वीट करते हैं, मुझे लगता है एक बार आपकी हैबिट में आ जाएगा तो देन द थिंग्स विल बिकम मच इजियर फॉर यू। ये आप हैबिट का मामला है, आप हैबिट डेवलप करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आपको जो बोरिंग लगता है, भारी लगता है, एवरीथिंग विल बिकम मच इजियर फॉर यू। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। विकास, राइट। So, yes, Shweta, last word to you, but with your permission, I would like to also share that we have some internship vacancies in case you want to tell your students, and I will request that I'll have to leave now. जी सर, बस 2 मिनट क्योंकि सेशन खत्म होने का टाइम हो भी गया है। मैं गीतू से बोलूंगी। गीतू, प्लीज आप फीडबैक लिंक शेयर कर दें क्लासरूम में। फीडबैक के बेसिस पर ही अटेंडेंस कंसिडर की जाएगी, इसलिए आप सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है कि आप इस फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल करके शेयर करें। विद दिस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच सर। नवनीत सर, आपने एक जो डिस्कोर्स की बात कही थी कि डिस्कोर्स अब नहीं है साइंस और एनवायरमेंट कम्युनिकेशन को लेके, लेकिन अब ये कोर्स उसी के लिए बनाया गया कि हम लोग वो डिस्कोर्स शुरू करें। एक थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर के लिए आई से थैंक्स टू यू एंड फॉर योर टाइम। थैंक्स टू राजीव सर। और हाँ, एक ये खास थैंक्स है नवनीत सर आपके लिए कि आपने राजीव सर को यहाँ से जोड़ा। एक इंटरैक्टिव सेशन रहा, एक सेशन में 2 गेस्ट से बातचीत करने का मौका मिला, स्टूडेंट्स को इंटरैक्ट करने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक फूड डे का जो एग्जाम्पल सर ने दिया, उसने जरूर कहीं ना कहीं विचारों में, कम से कम जितने बच्चे यहाँ क्लास में हैं उनके विचारों में जरूर एक थॉट जरूर क्रिएट की होगी, एक मोटिवेशन जरूर क्रिएट किया होगा कि हम लोग इस डायरेक्शन में भी सोचें। जी, आप दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। फ्रॉम बीजेएमसी डिपार्टमेंट, रामलाल आनंद कॉलेज एंड विज्ञान प्रसार। Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Have a good day, all of you. आप Bye-bye. सभी प्लीज फीडबैक जरूर शेयर करें।